हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में, जोरदार, जबरदस्त, चकाचक माहौल। भाई अभी हम पढ़ रहे अपना प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, कणों का निकाय, बोले तो रोटेशनल मोशन। ठीक है। अब चैप्टर भैया अभी तक तो मेरे हिसाब से तुम्हें मुश्किल लगा नहीं होगा, सही बात है ना सर। अभी तक तो बिल्कुल आसान चीजें पढ़ी और यकीन मानना आगे भी नहीं लगेगा अगर तुमने पुराने चैप्टर तमीज से पढ़े हुए हैं तो। ठीक है, तो भाई बस उसी बातों को कंटिन्यू करते हैं। पहले बात जरा शॉर्ट में रिवीजन मारते हुए हमने लास्ट टाइम क्या क्या पढ़ लिया था उसकी बात करते हैं। ठीक है, आओ मेरे दोस्तों, क्या बात करेंगे। जरा देखो तो हम लोग पढ़ रहे थे टॉर्क, है ना। और टॉर्क के कुछ हमने क्वेश्चन भी किए थे, छोटे छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, है ना। और अब थोड़ा सा उससे आगे बढ़ने वाले हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए PYQ, है ना। कुछ क्वेश्चन आपके लेके आए PYQs, AIPMT का ये रहा, नीट 2016 का क्वेश्चन ये रहा। जरा पढ़ते हैं, फिर इनको सॉल्व करते हैं, फिर अपन थोड़ा सा एक बार रिविजन मारेंगे। ठीक है, जरा देखते हैं क्या बोल रहा है भैया। हम थोड़ी सी कॉफ़ी पियेंगे साथ में, है ना। गले को सुकून देने के लिए ज़रूरी होती है ना। तो बात सुनते क्या बोलते हैं। एक मोटर वाहन है किसी सड़क पर 54 किलोमीटर पर आर की चाल से चल रही है। सर ठीक है, वस्तु चल रही है किसी चाल से। ठीक है, सभी दे रखा कितना, ओहो पेन बहुत मोटा हो बाबू। सवेग रहा कितना, 54 किलोमीटर पर आर। सर किलोमीटर पर आर को प्रति घंटा को बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। सर बिल्कुल सही बात है। तो भाई 18 से कट गया कितना, 3 बार, 3 × 5 कितना होगा, 15। तो 15 मीटर पर सेकंड इस वेग से फिलहाल आपकी वस्तु चल रही है। और बोल रहा है इसके पहिए की त्रिज्या 0.45 मीटर है और घूर्णन अक्ष के परितः पहिए का जड़त्व आघूर्ण। भैया देखो, पहिए का जड़त्व आघूर्ण दे रखा है 3 और पहिए की जो दे रखी है त्रिज्या दे रखी है 0.45। ओके सर, बात समझना। तो बोल रहा है यदि ब्रेक लगाने के बाद वाहन को रुकने में 15 सेकंड का समय लगता है तो ब्रेक द्वारा पहिए पर लगाया गया औसत बल आघूर्ण क्या होगा। सर बल आघूर्ण की बात कर रहा है। अच्छा तो सोचना, क्या बल आघूर्ण के दो सूत्र सर कौन कौन से, एक तो RF sin थीटा, जी हाँ सर, और एक है मेरे पास टॉर्क बराबर I × अल्फा। जरा देखना क्या इसके लिए क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं सर। ना तो R स्थिति सदिश दे रखा है, ना F दे रखा है, ना उनके पीछे कोण पता है। तो भैया ये तो काम नहीं आ पाएगा। अगर ये काम नहीं आएगा तो बचा क्या सर, टॉर्क इक्वल्स टू I अल्फा। अच्छा सर I निकाल सकते हैं क्या, हाँ सर निकाल सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ पहिए का आकार क्या होता है। सर गाड़ी के पहिए का आकार मेरे हिसाब से सर होता है रिंग, है ना, रिंग जैसा होता है। जी हाँ सर, बात तो करते हैं, पर जरूरत नहीं है, आई इसने पहले रखा है, बहुत बढ़िया। अच्छा सर आई पता है, अल्फा निकालना। देखना हम पहिए को रोक रहे हैं, पहिए को रोक रहे हैं, प्रारंभिक वेग 15, अंतिम वेग 0, कितने टाइम में, 15 सेकंड में, है ना। 15 सेकंड में वस्तु को रोक रहे हैं। तो भैया क्या मुझे ये बताओ, गलत बोल गया प्रारंभिक वेग ω0 चलेगा ना, सॉरी आपको प्रारंभिक वेग दे रखा है, ओहो या यू होगा 15, अंतिम 0, टाइम कितना 15 सेकेंड। सर हम यहां से ए निकाल सकते हैं। सर कौन समीकरण से, हम निकाल पाएंगे आपकी पहली समीकरण से। सर v बराबर u प्लस AT। जरा देखो, जी हाँ सर, अंतिम वेग 0, प्रारंभिक 15, सर ए का मान नहीं पता, टाइम कितना 15, सॉल्व किया सर ए कितना, यहां से -1 मेरे पास आ रहा है। पर सर आपको 1 नहीं चाहिए, आपको ए नहीं, आपको अल्फा चाहिए। कोई बात नहीं, हमने ए और अल्फा में संबंध पढ़ा हुआ है दोस्त। सर ए बराबर अल्फा × आर, अरे हाँ सर याद तो है। सर ए का मान कितना है 1, अल्फा नहीं पता, त्रिज्या कितना 0.45, जी हाँ, पॉइंट हटाओ, डिवाइड में कितना 100, 5 से काटो 9 बार, ये कितना 20 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर अल्फा कितना होगा 20/9। अरे वाह सर, अब यहां पे रख दो, आ गया टॉर्क। टॉर्क बराबर सर आई का मान 3, अल्फा कितना 20/9। सर ठीक है, 3 से काटेंगे 3 बार, सर 20/3 कितना आएगा 6.66, ये मेरे पास आएगा न्यूटन × मीटर। अरे वाह सर, 6.66 न्यूटन × मीटर। कौन सा आंसर आया, ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा, AIPMT 2015 आपके PY के क्वेश्चन है। चलेगा, जी हाँ सर, ऐसे क्वेश्चन हम लोग लास्ट टाइम पे देख चुके हैं, बस रिवीजन के तौर पे हम लोग इसको दोबारा कर रहे हैं। चलेगा, जी हाँ सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अगला देख, नीट 2016, ध्यान से पढ़िएगा। विराम अवस्था में स्थित 50 सेंटीमीटर त्रिज्या की कोई एक समान वृत्ताकार चकती, चकती बोलो तो डिस्क के बॉक्स, है ना। बात समझो कि सर प्रारंभिक वेग तो 0 है, अच्छा त्रिज्या दे रखा है कितना
50 सेंटीमीटर। अच्छा सर इसको बदलेंगे किसमें, मीटर में, तो 0.5 मीटर आएगा। तो बढ़िया बढ़िया आराम से। तो बोल रहा है अपने तल के लंबवत और केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः घूर्णन कर रही है। सर चकती के लिए कैसे बनती है, ये चकती। सर अपने तल के लंबवत, जी हाँ, और ये यहां से गुजर रही है। अच्छा इसके सापेक्ष वस्तु गुजर रही है। अच्छा बात समझना, इस चकती पर कोई बल आघूर्ण कार्य करता होगा जो इसमें 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का नियत कोणीय त्वरण उत्पन्न करता है। भैया अल्फा ऑप्शन दे दिया। फिर बोलता है 2 सेकंड के पश्चात मीटर पर सेकंड स्क्वायर में इसका परिणामी त्वरण क्या होगा। परिणामी त्वरण मेरे पास क्या होगा। सर किसकी बात कर रहा है, चकती की बात कर रहा है। देखना ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं। देखो भैया मुझे बताया जब चकती घूम रही होती है तो इसमें क्या है, मेरे पास त्वरण बनेंगे 2 तरह के, एक इसका टेंजेंशियल, एक आएगा इसका सेंट्रीपिटल। याद है स्पर्श रेखीय त्वरण और आपका अभिकेंद्री त्वरण, अभिकेंद्रीय और आपका स्पर्श रेखीय त्वरण। हाँ सर पढ़ तो रखा है, हम ये बात जानते तो हैं। अब तुम लोग ये बात जानते हो तो भाई बात सुनना। सर क्या AT का मतलब होता है अल्फा इंटू आर। सर बिल्कुल सही बात है, अल्फा इंटू आर होता है। अच्छा सर देखना सर AT तो अल्फा इंटू आर, तो 2 ये रहा, आर कितना 0.5 यहां पे रखूंगा सर, 2 इंटू 0.5 कितना मेरे पास आएगा, 1 आएगा। ठीक सर। सर AC बताता है, सर AC कितना आएगा, सर AC आएगा v² या ओमेगा स्क्वायर है। सब बात तो करेक्ट है। देखो सर त्रिज्या तो अपने को पता है, त्रिज्या तो अपने को पता है सर, ओमेगा नहीं पता। देखना सर प्रारंभिक वेग 0 है, अल्फा मेरे को पता रखा है और 2 सेकंड के बाद हमसे पूछ रहा है। तो देखना प्रारंभिक वेग पता है, अल्फा पता है, टाइम पता है, अंतिम वेग निकालना है। कौन सी समीकरण लगा सकता हूं सर, U पता है, A पता है, T पता है, V निकालना। सर कौन सी समीकरण जिसमें चारों आइटम आ सकते हैं, सर पहला समीकरण हो सकता है। तो लगा भाई पहला समीकरण, पहले के हिसाब से V बराबर U प्लस AT मेरे पास होता। तो भैया यही चीज घूर्णन में क्या बनती है, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। अरे वाह सर, अंतिम वेग तो निकालना है बाबू। प्रारंभिक कितना 0 है, अल्फा का मान बोले तो 2 है, टाइम भी कितना 2 है भाई, ओमेगा आ गया कितना 4। ओके सर। तो भैया आने वाला AC कितना ओमेगा स्क्वायर आर, तो 4 का स्क्वायर 16 और आर कितना सर 0.5 गुणा किया भाई कितना 8 मेरे पास आएगा। सर बात तो करेक्ट है, 8 मेरे पास है। अब जरा देखना सर AC का मान 8, AT का मान 1, सर परिणामी कितना आता है सर, इन दोनों का परिणामी। सर बात तो करेक्ट है। अच्छा AC बोले तो 8, 8 का स्क्वायर 64, AT बोले तो 1, 1 का स्क्वायर 1। सर इनको जोड़ा कितना आया, √65। सर √65 ऑलमोस्ट 64 तो है, 64 तो सर कितना लगभग से कितना 8 ही मेरे पास आने वाला है। तो कौन सा आंसर बनेगा, नंबर 3। ओहो बढ़िया है सर, ये तो आराम से हो गया बाबू, बढ़िया है। जी हाँ, तो भाई देखो जो अपन लास्ट टाइम पढ़े ना वैसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, कई बार बन जाते हैं, आसान सवाल होते हैं बहुत प्यार से। अच्छा अब सुनना, लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ चीज बताई थी, बड़े काम की चीज थी, बड़े ही काम की चीज। कौन सी काम की चीज याद करो सर, हम टॉर्क के निकालने के क्वेश्चन कर चुके हैं। एक करा अपन ने R क्रॉस F, जी हाँ सर हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। सर फिर हमने करा टॉर्क बराबर I इंटू अल्फा वाले, जिसमें आपको अल्फा या तो दिया हुआ होता था या आप अल्फा निकाल रहे थे। सर कैसे निकाल रहे थे, इन समीकरणों की मदद से। इन समीकरणों की मदद से आप अल्फा निकाल पा रहे थे, जिसको यहां पे रखकर आप इस्तेमाल कर रहे थे, फिर आपको टॉर्क मिल जा रहा था। या इसके उल्टे सवाल भी देखे कि सर आपको टॉर्क दे रखा है, अल्फा निकाला और फिर अल्फा की मदद से इनमें से कोई एक चीज आपसे वो पूछ रहा था। सर बात तो करेक्ट है, ये बात हम लास्ट टाइम देख चुके हैं। पर सर अब जो बात बता रहा हूं ना वो मैंने आपको क्लास के बिल्कुल एंड में बताई थी, और वहां मुझे क्लास थोड़ी छोड़नी पड़ गई, थोड़ा काम आ गया था मुझे, तो वो क्लास पूरी कर नहीं पाया था। ठीक है, बाकी ठीक है। बात सुनो, क्या टॉर्क हमने लिखा सर कितना, RF साइन थीटा। जी हाँ सर बिल्कुल लिखा था, RF साइन थीटा को क्या हमने लिखा, R इंटू F साइन थीटा। जी हाँ सर, बात समझना दोस्त, दिमाग में सेट रखनी है बात, बहुत प्यारी बात बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा प्यारी बात सुनियो बे। क्या बोलता हूं, टॉर्क बराबर कितना आएगा सर, R इंटू F परपेंडिकुलर। मैंने कहा था भाई F का वह घटक जो R के लंबवत है, F का वह घटक जो R के लंबवत है। तो दिमाग में ये बात सेट रखना कि भैया क्या करना है, या तो R इंटू R के लंबवत घटक लूंगा किसका, बल का। सर कैसे कैसे कैसे, अरे देखना यार, मान ले ये R है, ओके सर, लो भैया थोड़ा पेन थोड़ा पतला करता हूं यार,
लो भैया सर यहाँ पे आर है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूं सर मेरे पास कोई बल भी है, होने दो सर, बल यहां लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूं इस बल के कर दे घटक, तो कहां, आर के लंबवत। सर आर के लंबवत तो ये आएगा, हाँ सर। तो भाई एफ का घटक इधर ही करना है, जो भी आए, चाहे वो एफ कोस आए चाहे एफ साइन आए, मुझे चाहिए इसका लंबवत घटक, वही मेरे काम का है। अच्छा समझ रहा है क्या? हाँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी क्वेश्चन कराऊंगा, समझोगे? ठीक है, चलेगा, दौड़ेगा, बात सुनना, सही आएगा। या फिर हमने इसी चीज को ऐसे भी लिखा था, आर परपेंडिकुलर इनटू एफ के सर। या फिर आप काम ये भी कर सकते हो कि भाई बल के लंबवत दूरी कितनी है, बल रेखा से लंबवत दूरी क्या होगी वो निकाल सकते हो और मल्टीप्लाई कर सकते हो। हाँ सर, पर सर मैं मेजरली इसी का इस्तेमाल करूंगा, बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। सर कैसे? सवाल लिखाता हूं, समझोगे? सब चलो दो, अब सुनो, सवाल को पहले पहचानना सीखते कि सर जो तुम बोलते ना, मैंने कुछ कमेंट पढ़े थे एक दो बच्चों के कि सर हम क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं, समझ में भी आ जाता है, कॉन्सेप्ट सब कुछ समझ में आता है, लेकिन जब सवाल करते हैं हम ये नहीं समझ पाते कि सर कौन सा फॉर्मूला लगाना। लाइक मैं तुम्हें ये तो सिखा रहा हूँ, हर क्वेश्चन में बोल बोल के बोलता हूँ कि देख ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला होगा जिसमें ये सारे आइटम हो सकते हैं। हर चीज़ मैं लॉजिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन छापने और देखने की बजाय सुनने की कोशिश करो कि मैं क्या बोलता हूँ, है ना। सुनोगे समझोगे तो यकीन मानना तुम्हें इस सेशन के बाद किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी फिजिक्स पढ़ने के लिए, तुम खुद से पढ़ लो, यकीन मानना। मैं तुम्हें फिजिक्स ऐसे ही पढ़ाता हूँ कि अगर तुम एक बार तमीज से बैठ के सुन लोगे ना, तुम्हें किसी और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद से पढ़ सकते हो, फिर तुम आराम से खुद से पढ़ सकते हो और किसी को पढ़ा भी सकते हो। ठीक है, बात सुनना। देख मेरे पास एक छड़ है, तो ठीक है, छड़ का मेरे पास क्या है, द्रव्यमान है m, लंबाई है l। बात सुनना। अच्छा सर ठीक है, मुझे बताओ, मैंने इस छड़ को इस किनारे पे कील ठोक के अटका दिया। अब सर अब अगर मैं इस छड़ को यहां से छोड़ू, सर ऐसा है, छड़ है, यहां से छोड़ा, घूमा, हाँ ये छोड़ा, घूमा, तो मुझे देख के बताओ सर इस डायग्राम में वस्तु चलेगी या घूमेगी? वस्तु चलेगी या घूमेगी? कमेंट में मेरे पास आने चाहिए, मैं पढ़ता हूँ ना रिप्लाई, मैं बच्चों को कमेंट पढ़ता हूँ, तो जब मैं पढ़ूं मुझे तुम्हारे रिप्लाई देखने चाहिए कि सर चलेगा या घूमेगा, ये लिखना चाहिए भाई सर चल रहा है या घूमेगा, ये आपके रिप्लाई आने चाहिए, तो मजा आएगा। सुनना कि सर वस्तु को मैंने यहां से छोड़ा, सर छोड़ा, ठीक है, मुझे बताओ सर वस्तु चलेगा घूमेगा? सर वस्तु घूमेगा, वस्तु घूमेगा, लॉजिक सी बात है, कॉमन सेंस है भाई, इसको यहां छोड़ूंगा तो घूमेगा। अच्छा मुझे बताओ घुमाने का काम कौन करता है, फोर्स या टॉर्क? फोर्स या टॉर्क, बताओ कौन ऐसा काम करता है बच्चों, बताओ 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 बच्चों, 1 मिनट रुकेंगे। ठीक, तो सर दिखता तो ऐसे वस्तु घूमेगी। अच्छा सर घुमाने का काम कौन करता है, फोर्स के टॉर्क, फोर्स के टॉर्क, बल के बल आघूर्ण, सर बल आघूर्ण काम करता है। अच्छा तो भैया वस्तु को घुमाने के लिए बल आघूर्ण लगता है, और बल आघूर्ण किससे आता है, बल से आता है। अच्छा मुझे बताओ कौन सा ऐसा बल है जो वस्तु को घुमा रहा होगा? कॉमन सेंस कि सर वस्तु को यहां से छोड़ रहा हूं, वस्तु घूम रहा है, सर कौन सा ऐसा बल है जो वस्तु को घुमा रहा है? कौन सा ऐसा बल जो इसको घुमाएगा? सर मेरे हिसाब से इसको घुमाने वाला इसका ग्रेविटी फोर्स है, इसका mg फोर्स। पर सर ये तो छड़ है, हर एक बिंदु पे अपना अपना द्रव्यमान है, तो mg फोर्स कहां लगाऊं? mg फोर्स कहां लगाऊं? सर सेंटर पे। आपने बताया था कि सर पूरी बॉडी का मास जहां पे सेंटर मान सकते हो वो है सेंटर ऑफ मास। बात तो करेक्ट है, क्या बोल रहा हूं? तो सर इस वस्तु के लिए आपने mg बल कहां लगा दिया? सेंटर पे। अच्छा लगा दिया, क्या यही बल वस्तु घुमाएगा? बिल्कुल सर घुमाएगा। अच्छा सर घुमाने के लिए टॉर्क चाहिए, तो भाई टॉर्क निकालूं, जरा देखना, क्या सर टॉर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा है आर एफ साइन थीटा? हाँ सर। या फिर मैंने तुम्हें एक सिंपल बात कही, सर मुझे क्या चाहिए, एक तो दूरी आर और एफ परपेंडिकुलर। आर क्या है? आर है मेरे पास उस बिंदु की स्थिति जिसपे बल लग रहा है, उस बिंदु की स्थिति जिसपे बल लग रहा है, किसके सापेक्ष? जहां से वस्तु घूम रही है। अच्छा जरा देखना, सर वस्तु घूमी कहां से? सर वस्तु घूमी है इस बिंदु के सापेक्ष, बल कहां है? उस पे, तो ये जिसके सापेक्ष घूमे वो O, जिस पे बल लगा वो P। सर ये बनेगा स्थिति सदिश। ओ हो, ये बनेगा R। क्या देखना, क्या अगर पूरी छड़ की लंबाई L है, ये तो मिड पॉइंट है, तो ये कितना आएगा? L/2। अरे वाह सर। तो देखना, क्या इस R के ये बल जो लग रहा है ये लंबवत है क्या? हाँ सर, मुझे ही तो चाहिए कि सर R इंटू R के लंबवत बल। अच्छा सर ये रहा R के लंबवत बल। और ये वाह सर,
सोने पे सुहागा है। सर आर कितना, L/2, mg का ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, काम खत्म। तो भाई आने वाला टॉर्क कितना हो गया, mg इंटू L/2। यही वो टॉर्क है, यही वो बलागुण है जो वस्तु को घुमाएगा। अच्छा कोई नहीं सर, डायग्राम थोड़ा चेंज करता हूं, सुनो भाई सुनो, क्या कर रहा हूं सर, अब आपने वस्तु को किसी कोण पे रख के छोड़ा है, देखना मैं कह रहा हूं ये रहा क्षैतिज, आपने इसको, ओहो की जन्म में दे दो सारी खुशियां, रब्बा मेरे मैं तगुड़ खा के मर जाना, ओ मेरी ही ने तो जुग जुग जीवे। हाँ देखो छड़ क्या, आपने छड़ को क्षैतिज से किसी अल्फा कोण पे रखा है और वहां से छोड़, अब सोचो अगर मैं इसको यहां से भी छोड़ता हूं क्या वस्तु घूमेगी, हाँ सर बात तो करेक्ट है। आप इसको यहां से छोड़ोगे तब भी घूमेगा, एकदम परफेक्ट बात है गुरु। तो भैया जब घूमेगा तो क्यों घूमेगा, टॉर्क आएगा। सर टॉर्क किसका, mg बल का। सर सिंपल बात, अगर इसको mg घुमाएगा तो तुम्हें भी mg ही घुमाएगा। सर mg बल कहां लगता है, सर सेंटर पे। सर देखना तो भैया सेंटर ऑफ मास पे आपका लग गया mg फोर्स, लगा दिया। अच्छा सर आपको क्या चाहिए, सर आपको चाहिए क्या, R इंटू एफ परपेंडिकुलर। ओहो तो सही बात है, हमें चाहिए R और R के लंबवत बल का घटक। ओके तो देखो 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 सर, ओहो 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 सर, ये रहा बिंदु O जिसके सापेक्ष वस्तु घूम रहा है ना, ये रहा बिंदु O जिसके सापेक्ष वस्तु घूम रहा है। सर बिंदु P जहां पे बल लग रहा है, सर ये बनेगा स्थिति सदिश। ओके क्या ये R का वैल्यू सर फिर से कितना, L/2 ही आएगा, तो जी हाँ R का सर वैल्यू फिर से कितना, L/2। पर सर इस बार जो है ना R तो है सर, लेकिन जो mg है वो लंबवत नहीं है, लंबवत ने तो घटक करना पड़ेगा। हमने कहा F परपेंडिकुलर R के लंबवत घटक। सर R तो ये रहा, R के लंबवत बोले तो यहां इस लाइन पे घटक चाहिए मेरे को, इस लाइन में घटक चाहिए है किसका, जो बल है mg का। अच्छा सर घटक करने के लिए कोण निकालने पड़ेंगे, बात तो सही गुरु, बात तो एकदम सही है। सर देखो वो रहा क्षैतिज लाइन टेढ़ी लाइन टेढ़ी लाइन, तो क्षैतिज क्षैतिज टेढ़ा टेढ़ा, तो ये कौन है भाई कितना, अल्फा। वो अल्फा ये पूरा 90, देखना ये पूरा कितना 90, ये हुआ अल्फा, ये पूरा हुआ 90, तो 90 माइनस अल्फा 90 माइनस अल्फा। सब बात तो करेक्ट है। सर देख फिर से, ये लाइन और ये लाइन क्या है, लंबवत है, तो अगर ये 90 माइनस अल्फा, ये पूरा 90, फिर से घटक कितना आएगा, अल्फा मेरे पास आएगा। सर मुझे तो अब अल्फा दिख गया, अब घटक करना आसान, तो mg का घटक अल्फा के साथ कितना आया, mg कोस अल्फा। अरे वाह सर, mg कोस अल्फा, जी हाँ सर, क्या mg का यही घटक है जो उस r के लंबवत है, हाँ सर देख लो देख लो देख लो, ये रहा मेरे पास r और r के लंबवत बल मेरे पास ये है, हाँ सर करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे सर r कितना आया, L/2, F कितना आया सर, mg कोस अल्फा, जी हाँ सर, तो ये है आपका लगने वाला बल आघूर्ण जो वस्तु को घुमा रहा है, mg कोस अल्फा इंटू L/2। पता है ये वो सवाल है जिसमें जनता करती है भयंकर गड़बड़, भयंकर ब्लंडर करती है। क्यों भैया, 4 ऑप्शन तुम्हें मिलेंगे। लो भैया सबसे पहला ऑप्शन सर तुम्हें मिलेगा mg L/2 साइन अल्फा, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा mg L साइन अल्फा, नंबर सी आपको मिलेगा mg L/2 कोस अल्फा, नंबर डी मिलेगा आपको कितना, mg L कोस अल्फा। ये आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे है ना। और पता है हमारी आदत क्या है, हमें तो आदत है फॉर्मूला याद करने की, हमारी आदत है फॉर्मूला रटने की। सर हम लिखेंगे आर एफ साइन थीटा, जी हाँ सर हमें पता है। सर देखो कोण दे रखा है अल्फा, हमने देखा भी नहीं कि सर किसके बीच का कोण है, तुम गधो भूल जाते हो। थीटा क्या होता है सर, थीटा होता है आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का कोण। क्या ये वो कोण है क्या, नहीं सर, हमने बस कोण देख लिया, कौन सा कोण है, कैसा कोण है, किसके पीछे पता ही नहीं है ना। सर आर कितना, लंबाई ले लो या हाफ ले लो भाई, जिसने दिमाग नहीं लगाया वो पूरी लेंथ लेगा, जिसने थोड़ा बहुत लगाया वो आधी लेंथ लेगा। सर हमने रखा L/2, फोर्स कितना mg हो गया, एंगल उसने दे रखा है ये रहा, और पहला ऑप्शन दिखा, अरे वाह सर मजा आ गया, तुम लोग टिक करोगे और -1 चिपक गया, समझ रहे हो। तो ध्यान देना, कोशिश करो कि इस चीज को पकड़ पाओ, ये बहुत बढ़िया चीज है, बहुत ही बढ़िया चीज है, आपके सारे सवाल इससे बन जाएंगे, समझ रहे हो क्या। हाँ सर बात तो करेक्ट है, तो ये बात दिमाग थोड़ा सा सेट रखना, ठीक है चलेगा, हाँ सर बिल्कुल चलेगा। अच्छा
इस पे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पर पहले से कुछ बातें इसमें लिख लेते हैं, है ना। पहले एक आधे सवाल और देखते हैं, पहले कुछ लिख लेते हैं तो बात समझना। यहां से आते हैं कुछ छोटी सी नोट वाली बात, सुनना। पहला कि सर यदि यदि बल रेखा घूर्णन अक्ष को काटती है, तब उस बल का बल आघूर्ण शून्य होता है। शून्य होता है। बात सुनना कि सर क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका कोई बल, है ना, घूर्णन अक्ष को काटते हुए जाए, मान लो में से ये वस्तु है, ठीक सर। आज सर आपकी वस्तु इस बिंदु के सापेक्ष घूम रही है, घुमाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कह रहा हूं भैया आपने बल कुछ ऐसा लगा दिया कि वो जो बल है ना, वो बल मान लो यहां लग रहा है, ठीक सर। पर सर बल लगा इस तरह से कि सर अगर आप उसको पीछे बढ़ाओ तो वो इस अक्ष को काटता हुआ जा रहा है, दिख रहा है क्या? ओहो, ये लो प्रैक्टिस दिखाता हूं, देखो आपका बल लग रहा है यहां पे, देखो तो ये रहा आपका बल इस बिंदु पे, ये रहा बल। तो क्या है, अगर आप इसको पीछे बढ़ा दो तो क्या होगा सर, आपका जो बल है वो अक्ष पे काटता हुआ जा रहा है। सर काटने से क्या होगा, काटने से हुआ ये कि सर इस बिंदु का, इस बल रेखा का इससे लंबवत दूरी कितना आएगा, 0 आएगा। फिर इसे देख ले क्या बोलता हूं सर, ये मेरे पास क्या है, ये है इसका आर वेक्टर, चलेगा सर। आर और एफ क्या है, समान दिशा में हो गए, सब बात तो करेक्ट है। अगर आर और एफ हो गए समान दिशा में, सर थीटा कितना आएगा, 0 आएगा। और सर थीटा 0 होते ही साइन थीटा हमारे फॉर्मूले में जो आता है वो कितना, 0 बनेगा। तो आने वाला टॉर्क कितना, आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा कितना आएगा, 0 मेरे पास हो जाएगा। बात तो करेक्ट है सब, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक नंबर दौड़ेगा सर। तो याद रखना, जब कभी कोई भी बल आपकी घूर्णन अक्ष को काटता हुआ जाए, उसका बल आघूर्ण कितना बनेगा सर, 0 मेरे पास बनना चाहिए। सर क्लियर है क्या? हाँ जी सर, एकदम बढ़िया। अच्छा सर, पॉइंट नंबर 2, यदि बल रेखा घूर्णन अक्ष के समांतर हो तो उस बल का दी गई अक्ष के सापेक्ष बलाघूर्ण शून्य होता है। बात समझना, बल आघूर्ण मेरे पास क्या होता है दोस्त, शून्य होता है। आओ मेरे लाल, सर ये कैसे होगा, जरा सुनो ना। अभी तो मैं हर एक चीज में एग्जांपल दूंगा। सर देखो, मैं कह रहा हूं हमारे पास कोई वस्तु है, ये लो भैया। सर इसकी घूर्णन अक्ष क्या है, लो भैया इसकी घूर्णन अक्ष बना दी जाए, लो भैया ये घूर्णन अक्ष। अच्छा तो भैया आपकी वस्तु इस अक्ष के सापेक्ष ऐसे घूम रही है, घुमाओ कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूं अगर आपका लगाया गया बल इस घूर्णन अक्ष के ऐसे समांतर, देख ले ये जो बल लग रहा है सर, अक्ष भी ऊर्ध्वाधर है, बल भी ऊर्ध्वाधर, सर वस्तु नहीं घूमेगा, घूमेगा ही नहीं, चांस ही नहीं सर। भले आपको दिख रहा है कि सर आर है, हाँ सर, एफ है, दोनों आपस में लंबवत भी है, लेकिन फिर भी वस्तु का टॉर्क कितना, 0 आएगा। सर ऐसा क्या है, ऐसा क्यों, जरा बात समझना। मैं क्या कह रहा हूं, मान लो हमारे पास आपको समझाता हूं, दो भैया। सर घर का दरवाजा देखा, घर का दरवाजा, हाँ सर देखा है। घर का जो मेरे पास दरवाजा होता है, बात सुनना, उस दरवाजे की अगर बात की जाए क्या होता है, एक तरफ से बिल्कुल वो अटका हुआ होता है, हाँ सर। तो वो इस पे जो अटका होता है वो इसके सापेक्ष ऐसे ऐसे घूमता है, सब बात करेक्ट है। हाँ सर, अब बात समझना, सर आपका दरवाजा यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे वो किलकित है, सर ठीक है, मैं देख रहा हूँ। अब सुनना, अब अगर ऐसे में वस्तु को पकड़ के, है ना,
मैं क्या है ये बिंदु, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ बल, तो भैया यहां से लेकर यहां तक का बनेगा आर वेक्टर। हाँ सर, यहां से लेकर यहां तक का जो है वो बनेगा आर वेक्टर, और इससे मैं लगा रहा हूँ बल। ओके सर, मैं बल लगा रहा हूँ, ऐसे खींच के देखो, बाहर खींच रहा हूँ, ऐसे खींच रहा हूँ इसको, बताओ गेट घूमेगा क्या? सर गेट नहीं घूमेगा। सर देख ले, क्या मेरा लगाया गया बल जो है वो ऐसे है, ऐसे। हाँ सर, ऐसे जो बल आएगा क्या वो इस अक्ष को काटता हुआ जाएगा? सर बात तो करेक्ट है। तो ऐसा कोई भी बल जो अक्ष को काटता हुआ जाए उसके लिए टॉर्क कितना? 0 आएगा, मतलब वस्तु नहीं घूमेगी। अच्छा, मैं कह रहा हूं सर गेट को धक्का दो। सर धक्का दे रहा हूं, गेट को धक्का दे रहा हूं सर, गेट तब भी नहीं घूमेगा। सर बात तो करेक्ट है, गेट बिल्कुल नहीं घूमेगा। तो भाई जब कभी ऐसा बल लगाओगे कि भैया जो बल अक्ष को काटता हुआ जाए, टॉर्क नहीं आएगा। अच्छा सर, ये वाला केस बताओ। देख अक्ष कहां है सर? इसकी अक्ष बनेगी ये वाली, यहां से ये बनेगी इसकी अक्ष। कोई है क्या यहाँ कुछ? नो ब्रो, इधर कुछ भी नहीं है ना। ये बनेगा सर इसका अक्ष। सब बात तो करेक्ट है। मैं कह रहा हूं अब अगर इस अक्ष को मानो, आज समय इसमें जो गेट का होता है ना, गेट का हैंडल होता है, उसको पकड़ के ऊपर खींच रहा हूं, उसको पकड़ के ऊपर खींच रहा हूं। सर बल कहां है? ऊपर है। बल कहां है? ऊपर है। अक्ष कहां है? सर अक्ष भी ऐसे ही है। तो क्या देखना सर, अक्ष भी ऐसे। हाँ सर, ये अक्ष है, ये अक्ष है, और आप सब बल लगा रहे हो ऐसे। बताओ वस्तु घूमेगा क्या? गेट घूमेगा? नहीं सर, अक्ष के ही समांतर आपने बल लगाया है सर, वस्तु घूम ही नहीं सकता। वस्तु नहीं घूमेगा सर, मतलब टॉर्क कितना आएगा? 0 आएगा। टॉर्क कितना आएगा? 0 मेरे पास आएगा। अच्छा, बात सर समझा हूं। तो ये पॉइंट थोड़े ध्यान रखने वाला, कि याद रखना जिसमें सबसे ज्यादा काम आपको इससे पड़ेगा कि सर अगर कोई बल घूर्णन अक्ष को काटता हुआ जाए, टॉर्क कितना आता है उसका? 0 आता है। ठीक है, अब सुनो, सवाल बड़े सारे, सवाल बड़े सारे कराऊंगा, सुनो आराम से। छड़ थी? हाँ सर। अब मैं कह रहा हूं, मान लो आप इस छड़ को इस पे आपने कर दिया फिक्स कि वह वस्तु आपकी इसके सापेक्ष घूम सकती है। ठीक सर, फिलहाल मान लो कि बाबा आपकी जो छड़ है उसकी लंबाई L है, लेकिन द्रव्यमान इसका है ही नहीं, द्रव्यमान इस पे नहीं है। ठीक है, मैं कह रहा हूं सर मैं इस पे कोई बल लगा रहा हूं, वैसे कोई बल लगा रहा हूं। सर देखना, सर मैंने इस पे कोई बल लगाया, सर लगाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है, बल लगाया जाए गुरु। लो भैया मैंने बल लगा दिया यहां पर, देखना सर, देखो क्या आपका लगाया गया बल इस बिंदु पर है? हाँ सर, हमने पढ़ रखा है कि सर जिसके सापेक्ष निकालना है वो तो O है, जिस पे बल लगाया गया वो बिंदु P है, तो जिस पे बल लगाया है उसका चाहिए स्थिति सदिश। हाँ जी सर, उसका चाहिए आपको क्या? स्थिति सदिश। देखो ये बनेगा, हाँ सर, क्या ये बना R वेक्टर? हाँ सर, मान लो ये लंबाई से कितना आपको L1 दे रखा है, चलेगा। तो देखना क्या R वेक्टर इस बल F के लंबवत है क्या? हाँ सर बिल्कुल लंबवत है। अगर लंबवत है मेरे दोस्त, तो भाई हमें ये तो चाहिए टॉर्क क्या होता है? R इंटू F परपेंडिकुलर। सर R कितना है? L1, ये कितना है? F। काम खत्म, बढ़िया से आराम से काम हो। अच्छा और देख, और देख, इसी डायग्राम थोड़ा चेंज करते हैं। लो भैया वही छड़ मेरे पास, लो भैया, ठीक है, आपने इस बिंदु पे इसको कर दिया फिक्स। सवाल वही है कि भैया आपने आपने कोई बल लगाया है ना, आपने कोई बल लगा दिया। ओहो, कहां पे? यहां पर। ठीक है, कितना? यहां से L1 दूरी पे। अब इस बार जो आपने बल लगाया ना, इस बार जो आपने बल लगाया है तो थोड़ा सा अलग है। तो कैसे? लो भैया, वो बल आपने इस बार यहां लगा दिया, लगा दिया, देख लो भैया। तो ये रहा R वेक्टर, ये रहा F। क्या दोनों इस बार आपस में लंबवत? नहीं सर, दोनों आपस में लंबवत तो नहीं है। अच्छा, मान ले कि उसने तुमको दे दिया ये कोण कितना है? थीटा है। तो ठीक है, हमने क्या पढ़ रखा है सर? मेरे को चाहिए टॉर्क, कैसे आएगा? R इंटू F परपेंडिकुलर। बात तो सर करेक्ट है, बात तो एकदम करेक्ट है। तो देखना भैया टॉर्क, सर दूरी कितना है? L1 के बराबर। सर बल का चाहिए लंबवत घटक, सर किसके? R के लंबवत। भैया R तो ये रहा, R के लंबवत मेरे को चाहिए घटक, सर मतलब कि यहां कहीं, यहां चाहिए मुझे उसका घटक। अच्छा चल देखें, F का घटक थीटा के साथ में यहां कितना आएगा? सर ये आएगा F cos थीटा। सर जी हाँ, ये बनेगा F sin थीटा। खुद से देख के बताओ कौन सा घटक इस R के लंबवत है? सर ये वाला लंबवत पे डाल दो। लंबवत बल कितना है मेरे पास? F sin थीटा, और ये हो गया तुम्हारा आंसर। अरे वाह सर, ये तो बढ़िया है, तो बढ़िया है। अच्छा देख, और देख, मान ले वही छड़ मेरे पास है, ले वही छड़ मेरे पास है,
ओहो, आपने फिर से इसको इस बिंदु सापेक्ष घुमाने की कोशिश करी, सर ठीक है भाई। इस बार जो आपने बल लगाया वो कैसे है, वो आपने इस बिंदु पे ऐसे बल लगाया। जरा देखना क्या ये बल घूर्णन अक्ष को काटता हुआ जाएगा। हाँ सर, अगर मैं इसको पीछे बढ़ा दूं काटता हुआ जाएगा। अगर काटता हुआ जाएगा तो भाई टॉर्क कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों भैया, क्योंकि बल रेखा घूर्णन अक्ष को काट रहा है। सर काटने दो, बढ़िया है, शानदार है, मजेदार। सर ठीक है सर, कैसे काट रहा है, पीछे बढ़ा ले इसको यार, दिख जाएगा, दिख रहा है, ठीक सर। अच्छा सर, मैं कह रहा हूं वस्तु पे खाली एक ही बल आ सकता है क्या, अगर एक से ज्यादा आ जाए तो वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा सिंगल फोर्स की बात करते। देख गिरा सर, कोई वस्तु है, आपने इस पॉइंट पे शो कर दिया हिंज, इस पॉइंट पर हिंज करके आपने वहां पे लगा दिया बल कितना, 50 न्यूटन। सर टॉर्क बताओ आप तो। सर देख, जिस पे बल लगा वो P, जिसके सापेक्ष निकालना वो O, तो भैया O से P का स्थिति ये बनेगा आपका R वेक्टर। जी हाँ सर, ये रहा R वेक्टर, वो रहा F वेक्टर। सर अगर मैं R थोड़ा सा आगे बढ़ा लूं तो इनके बीच में कौन सा कितना, 60 डिग्री। सर साफ साफ दिख रहा है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले से काम हो जाएगा, आर एफ साइन थीटा। आप चाहो तो घटक कर सकते हो, 50 को 60, 50 साइन 60, देख लो भैया ये कितना आएगा, देखो। हाँ जी सर, बढ़िया है सर, घटक कर लेंगे। देखना सर, वही बात करता हूं, टॉर्क बराबर आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। सर आर तो ये रहा, आर के लंबवत कौन सा घटक, सर ये वाला, तो लगा दो भैया। आर का मान कितना, 2, ये कितना है 50 साइन 60 रखेंगे। सर 2 इंटू 50 कितना, 100, साइन 60 कितना, √3/2, 2 से काटा भाई कितना, 50 √3 न्यूटन इंटू मीटर। ये है मेरे पास इसका जवाब। चलेगा, अरे सर दौड़ेगा उसको देख। सर क्या है, मेरे पास एक डिस्क है, डिस्क है सर, डिस्क को आपने एकदम बीच में किलकित कर दिया है ना, और आपने इसके किनारे पे ऐसे कोई बल लगाया। अब खुद से सोचना, किनारे पे आप बल लगा रहे हो, वस्तु घूमेगा कि नहीं, पहले तो ये सोचो, वस्तु के साथ साथ क्या होगा, चलेगा या घूमेगा, सब घूमेगा। घुमाया कौन, बल के बलागुण, सब बल आघूर्ण। सब बलागुण का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू एफ। अरे वाह सर, हाँ सर, वस्तु घूमेगा, टॉर्क चाहिए कितना आएगा सर, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। सर आर क्या होता है, स्थिति सदिश किसका, जिसपे बल लगाया। देखना भैया सर, इस पे बल लगाया, घूमेगा इसके सापेक्ष, तो ये बनेगा इनका आर वेक्टर। अरे हाँ सर, ये आर वेक्टर का मान क्या, त्रिज्या आर के बराबर है। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, तो ये रहा आर, ये रहा एफ। से तो पहले ही लंबवत है, काम ही खत्म। और बढ़िया सर, आर का मान कितना, 5 सेंटीमीटर, बल कितना है, 10 न्यूटन। सर सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में, तो 5 इंटू 10 की घात कितना, माइनस का 2, ये कितना, 10 की घात 1 से कितना, ये बचेगा मेरे पास 5 इंटू 10 की घात माइनस का 1 बचेगा, तो कितना, 0.5 न्यूटन इंटू मीटर। ये है मेरे पास आने वाला बल आघूर्ण। क्या बोलती पब्लिक, जी हाँ सर, अरे लाले ये तो बढ़िया था। अब सर एक बल नहीं, ज्यादा बल बताओ। अच्छा जरा देख ले, दिल खुश कर दे रहा, ले भैया आओ आओ। सर एक नहीं, 2 बल हैं, 2 जरा देखो सर, ये रहा सर, 2 बल लगाते हैं। वस्तु घूम रही है आपकी इसके सापेक्ष, लो भैया आपने इसके सापेक्ष घुमाने की कोशिश की, सर ठीक है, आपने इस पे सर लगाया बल। चल देखते हैं सर, इस पूरी की लंबाई कितना है मेरे पास, 100 सेंटीमीटर, ठीक है चलेगा। आपने सर पहला बल लगाया यहां पर 50 न्यूटन, ठीक है, और सर आपने यहां पे लगाया सर कितना, 30 न्यूटन, ठीक है। यह आपका मध्य बिंदु, यह आपका दूसरा बिंदु, आपने सर 2 बल लगा लिए। मुझे बताओ सबसे पहले सर, वस्तु घूमेगी कि नहीं घूमेगी, सर नहीं बोल सकता। क्यों सर, सर घुमाने के लिए सर चाहिए बलागुण। अब एक बल लग रहा है नीचे, एक बल लग रहा है ऊपर, एक बल नीचे एक बल ऊपर, सर दोनों घुमाएंगे, लेकिन सर दोनों एक दूसरे के उल्टे घुमाने की कोशिश करेंगे, दोनों एक दूसरे से उल्टा घुमाने की कोशिश करेंगे। तो भाई जिसका बलागुण बड़ा वो जीत जाएगा। सब बात तो करेक्ट है आपकी, बात करें। चलते 1 बाय 1 इसको देखते हैं, फोकस करते हैं, ध्यान सुनना सुनना। क्या सर, इस बिंदु के लिए अगर मैं इसको देखो, देखो वस्तु घूमेगा तो इसके सापेक्ष, हाँ सर, ये बनेगा स्थिर सदिश, हाँ सर देखो ये बनेगा स्थिर सदिश। ओहो, क्या ये आर जो है ये बल के लंबवत, हाँ सर ऑलरेडी लंबवत है, चलेगा। अब मैं देख कहता हूं ये जो बल है इस छड़ को कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। भाई जवाब चाहिए, चैट में जवाब चाहिए। सर कैसे घुमाएगा,
क्लॉकवाइज मतलब कि ऐसे या एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। सर दो में से एक घूम सकता है। ये जो बल है, जरा खुद से सोच, कॉमन सेंस लगा कि सर ये जो बल है नीचे है, तो इस बिंदु के सापेक्ष नीचे बल आएगा तो ये वस्तु को ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। तो बात तो करेक्ट है। अच्छा, तो भाई पहला टॉर्क, टॉर्क नंबर 1, सर दूरी कितना 50 सेंटीमीटर है। जी हाँ सर, कितना बोलते हैं आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। सर आर कितना है 50 सेंटीमीटर। लंबवत बल कितना है भाई मेरे पास 50। तो चलेगा सर 50 सेंटीमीटर से बदला किसमें मीटर में, 100 का भाग देके, तो सेंटीमीटर को बदला मीटर में, 100 का भाग दिया, ये कितना 50 हो गया। चलेगा 2 0 से 2 0 अपन ने काट लिए, 5 इंटू 5 कितना 25, कितना है 25 न्यूटन इंटू मीटर। सर कहाँ आया, सर ये आया क्लॉकवाइज में, है ना, घड़ी के चलने की दिशा दक्षिणावर्त। अच्छा तो देखना तो वस्तु पे एक बल और भी तो है। हाँ सर ये बल लगा ऊपर। अगर ये बल ऊपर है, क्या ये वस्तु को ऐसे घुमाएगा? हाँ सही बात है। तो यहाँ पॉइंट पे फिक्स है। जरा सोचो, सब बल लगाओगे ऊपर तो भैया वस्तु ऐसे तो घूमेगा। हाँ सर, बल यहाँ लगाएगा तो वस्तु ऐसे तो घूमेगा। करेक्ट बात सर। तो ये क्या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा? हाँ सर। देखना क्या उसका स्थिति यहां से ये बनेगा? हाँ जी सर। कितना है 100 सेंटीमीटर। और ये रहा एफ, क्या पहले ही लंबवत। बहुत बढ़िया। तो आने वाला टॉर्क नंबर 2 सर कितना मेरे पास आएगा? वही आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। सर इसकी दूरी कितनी है? सर इसकी दूरी तो सब पूरी की पूरी 100 सेंटीमीटर। तो देख ले भैया, पूरी की पूरी दूरी 100 सेंटीमीटर। बल कितना 30 के बराबर। सर 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर। तो भैया आने वाला टॉर्क कितना हो गया? 1 इंटू 30 कितना हो गया 30। तो टॉर्क कितना है 30 न्यूटन इंटू मीटर। सर कहाँ है? सर ये है एंटी क्लॉकवाइज। देख लो भैया एंटी क्लॉकवाइज। सर दोनों एक दूसरे से उल्टे हैं, दोनों एक दूसरे से एकदम उल्टे हैं सर। जी हाँ, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, एक 25 और एक 30। तो बता बड़ा कौन सा है? सर बड़ा तो वो वाला है, ये वाला छोटा है। तो भाई जो टॉर्क बड़ा होगा वस्तु सब चलेगी। हम ये क्या तो करते थे दोस्त, हम पहले ये तो करते थे सर एक वस्तु है, हाँ सर, एक बल यहां लग रहा है 30, एक बल यहां लग रहा है 25। सर वस्तु कहां चलेगा? सर जिसका बल बड़ा होगा। बड़ा बल कौन सा? 30। तो भैया वस्तु उस तरफ चल लेगी। कैसे निकालते थे? सर 30 माइनस 25 कुल बल लिखते थे। हाँ सर, बात तो एकदम सही है गुरु, बात एकदम सही। तो भैया मेरे पास वस्तु पे आने वाला कुल टॉर्क क्या बनेगा? सब बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। तो भैया कितना है 5। तो भैया अगर बड़े वाले की बात माने तो बड़े वाले की दिशा ही चलेगी, कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज। भैया आपकी वस्तु पे कुल बल आघूर्ण कहां है? एंटी क्लॉकवाइज। तो आपकी वस्तु ऐसे घूम जाएगी। अच्छा, बात तो सर एकदम सही है। जी हाँ सर, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत, टेंशन, दुख दर्द वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर है क्या? हाँ जी सर, बढ़िया बढ़िया, एक नंबर है। हाँ जी सर। सर ऐसा एक सवाल प्लीज और करवा दो तो देख ले भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये लो छड़ है, लो भैया एक छड़ है मेरे पास, ये लो, ठीक है छड़ है। आप इसको इस बिंदु के सापेक्ष घुमाने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। पूरी लंबाई कितना अपन ने 100 सेंटीमीटर मान लिया, ठीक सर। एक बल लगाया मैंने यहां पर 50 न्यूटन, कितने पर? 25 सेंटीमीटर पे। एक बल मैंने लगाया यहां पर 100 न्यूटन, ठीक है, कितना 50 सेंटीमीटर पे, ठीक है। और एक मैंने लगाया बल यहां पर वही 50 न्यूटन, ठीक है, 50 न्यूटन, ठीक है, चलेगा। हाँ जी सर, ये 25 पर है, ये 50 पे, वो पूरा 100 पे, ठीक है। और आपको बताना है इस पे लगने वाला कुल बल आघूर्ण, मुझे ये बताया जाए, ठीक है, मुझे ये चीज बता दी जाए। बताओ क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा। मैं जरा आपको 1 मिनट, जरा 1 मिनट करेंगे। तो देख सर इस पे क्या है, 3 बल है। हाँ सर, 3 बल है तो 3 टॉर्क भी आएंगे। सही सही बात है। जरा देखना टॉर्क नंबर 1, सब बात कर पहले की। सब बल कहां लग रहा है? ऊपर है। अच्छा, क्या ये बनेगा इसका स्थित सदिश? हाँ सर, आर और एफ आपस में लंबवत हैं। सो ठीक है, चलेगा। लगाया आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। सर आर कितना है? 25 सेंटीमीटर। सर सेंटीमीटर को बदला मीटर में 100 का भाग देके लगने वाला बल कितना भाई? 50 है। सर जी हाँ। सर एक काम करते हैं ना, सर इसको कितना करो, करो भैया, कितना 0.25, ये कितना 50, सब गुणा करते हैं, कितना है मेरे पास? ये आएगा 12.5 के आसपास, ये आएगा, ये आएगा ना।
हाँ ये आएगा, ठीक है चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, चलेगा। अच्छा सर कहां पर है सर, ये वस्तु को सर घुमाएगा ऐसे ऊपर, मतलब ऐसे। हाँ सर ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा बात समझना सर, दूसरे फोर्स का टॉर्क जरा देखो तो क्या बोलता हूं, ये बल लग रहा है नीचे, जी सर। दूसरा बल कहां है, नीचे है, उसका स्थिति बनेगा ये वाला, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। लो भैया रुको रुको, तो भाई बात बोलोगे, तुम्हारा मेरे को भरोसा नहीं है। तुम लोग बोल सकते हो कि सर डायग्राम दूसरा बनाओ, सेम डायग्राम में सोल्व ना करो, पापी लोगों। लो बे, लो यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है। और तुम बाद में बोलोगे कि सर डायग्राम सेम डायग्राम को सोल्व करते हो। यहाँ देखो, देख लो क्या है मेरे पास सर, ये आपका सोल्यूशन है। ओहो ठीक है सर। दूसरा बल है सर, दूसरा बल तो नीचे, ओहो इसको पहले साफ करता हूँ, बाद में चिल्ला तुम्हारा भरोसा नहीं मेरे को। देखो फिर हमारे पास क्या है, दूसरा बल का नीचे। अच्छा दूसरे बल की अगर बात करोगे सर, ये बनेगा इसका स्थित दिश, जी हाँ सर। एफ कहां, नीचे सर। आर और एफ फिर से क्या हो गए, लंबवत हो गए, तो आने वाला टॉर्क नंबर 2 सर क्या बनेगा, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। सर आर कितना आएगा सर, ये तो मिड पॉइंट है, 100 का आधा मिड बोले तो 50 सेंटीमीटर। सर 50 सेंटीमीटर को हम लोग ने बदला मीटर में 100 का भाग देके, जी हाँ सर। बात समझते हैं सर, बल कितना है 100 है, तो आर इंटू एफ परपेंडिकुलर कितना है 100, 100 से 100 चला गया, कितना आया 50। कहां आया सर, ये आएगा क्लॉकवाइज। सर कैसे पता, अरे देख बल नीचे ना, वस्तु को सर ऐसे घुमाएगा, हाँ जी सर बात तो करेक्ट। लास्ट से कितना 50 न्यूटन से कितना दूर है सर, वो यहां से कितना पूरा पूरा 100 सेंटीमीटर दूर। फिर से मेरे पास क्या लंबवत, तो आने वाला टॉर्क नंबर 3 आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। दूरी कितना 100 सेंटीमीटर, बदला मीटर में 100 का भाग देखे, बल कितना 50। ओके सर कितना आ गया 50 है सर। 100 से 100 कट गया सर, कहां ये घुमाएगा वस्तु को ऐसे, ऐसे बोले तो एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो सर मेरे पास कुल टॉर्क निकालना है, तो एक काम करते हैं सर, जनरली हम एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लेते हैं और क्लॉकवाइज को हम लोग माइनस लेते हैं। तो देखना अगर उसके हिसाब से बात की जाए सर, वस्तु पे लिखना कुल बल आघूर्ण, पहला कितना है 12.5, एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस लूंगा, ओके सर। अगला क्या है, क्लॉकवाइज तो लूंगा माइनस, फिर अगला क्या है एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस। सर प्लस 50 माइनस 50 खत्म, कितना 12.5 आया प्लस में, प्लस का मतलब क्या है एंटी क्लॉकवाइज। तो भैया ऐसे तुम कुल बल आघूर्ण निकाल सकते हो किसी भी वस्तु पर लगने वाला। अच्छा तो बलागुण निकालने का तरीका हम सीख चुके हैं। अच्छा सर बलागुण निकालना कैसे, डायग्राम साहब वो तो दिख जाता है साफ साफ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब पता है सवाल इतने आसान नहीं होते, इतने भी नहीं, मतलब मुश्किल नहीं होता है, पर बस डायग्राम थोड़ा सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है कि हाँ सर समझा हूं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो एक छोटा एग्जांपल और कर लेते हैं, एक प्यारा सा एग्जांपल और, तो देखना। ओहो देख, तू हवा है उड़ा है तो फिर क्यों बरसती नहीं। हाँ रुको बे, रुको। हाँ साफ नहीं हो सकता ये, ओहो शिट, छोड़ो फिर, क्या मतलब है फिर। यहाँ देखो बात करते हैं, तेरे पास क्या ऐसे कोई पुली मान लो, आप तो एक तरह से पुली है एक तरह से। सर आपने इसको यहाँ से टांग दिया। सर रस्सी के 2 सिरे हैं सर, ठीक है सर, रस्सी के 2 सिरे। सर एक सिरा यहां से देखो ऐसे घूमता हुआ यहाँ, ठीक है, तो एक सिरा से यहां पर है और एक सिरा यहां पर है। सर इस पे है टॉर्क, इस पे है टॉर्क, टॉर्क मतलब टेंशन है, ठीक है, टेंशन T1 और T2 चलेगा। सर इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है अपने को, R त्रिज्या अपने को बोला गया है। सर देख के बताओ, मैं कह रहा हूं कि सर टेंशन T1 मेरे पास ज्यादा है T2 से। खुद से सोच के बताओ कि सर अगर एक तरफ टेंशन ज्यादा एक तरफ टेंशन कम, ये जो आपका चकती है ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा, ये जो आपको चकती देखा रखा है ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा, जरा सोच के बताना गुरु। देख लो भैया, सर चकती है, आपने सर लगाया बल, सर घूमेगा कि नहीं घूमेगा, सर घूमना चाहिए, मेरे हिसाब से घूमना तो चाहिए, सर घूमना चाहिए सर, ठीक है घूमना चाहिए। सर किस तरह घूमेगा, सर टेंशन T1 बढ़ा है, टेंशन T1 बढ़ा है तो भाई सर इसके हिसाब से घुमा दो। सर मतलब T1 बढ़ा है तो तुम इसको ऐसे घुमाना चाह रहे हो क्या, हाँ सर
बात तो करेक्ट है, बात एकदम करेक्ट है। ये कैसी दिशा है? तो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? सर ये एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी के चलने की उल्टी दिशा में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझना, सर घुमा कौन रहा है? सर ये घुमा रहा है, सर वो भी तो है, वो भी करेगा। तो देख भाई, सर बल कहां लगा? इस बिंदु पे। निकाला किसके सापेक्ष? इसके सापेक्ष। भाई वस्तु घूमी इसके सापेक्ष, बल लग रहा है यहां पे, ये बनेगा स्थिति सदिश आर वेक्टर। अच्छा, क्या ये जो आर वेक्टर है ये बल के लंबवत है? जी हाँ सर, बिल्कुल सही बात। तो भाई आने वाला टॉर्क पहले बल का कितना आएगा? सर ये जो आर है क्या त्रिज्या के बराबर आएगा? सर बिल्कुल आएगा। तो आर इंटू एफ परपेंडिकुलर अगर लिखा जाए कितना मेरे पास आएगा? नेट टॉर्क की बात कर रहा हूं। दूरी कितना? आर, बल कितना? T1। सर कहां है? सर ये घुमा रहा एंटी क्लॉकवाइज, देख लो T1 कहां? नीचे, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, कितना आएगा? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब प्लस। ठीक सर। अगला देखो सर, अगला बल वहां पर है, अगले बल की अगर बात की, बल लग रहा है इस बिंदु पे। हाँ सर, ये बनेगा इसका स्थिति सदिश। जी हाँ सर। क्या इसकी लंबाई भी त्रिज्या आर के बराबर है? जी हाँ सर। क्या इसके लिए भी आर और बल आपस में लंबवत है? बहुत बढ़िया सर। कितना आएगा? दूरी हुआ आर, बल हुआ T2, लेकिन क्या ये वाला बल वस्तु को ऐसे घुमाएगा? हाँ सर, क्लॉकवाइज घुमाएगा, और क्लॉकवाइज घुमाएगा तो भाई इसका तो टॉर्क पक्की बात माइनस लेना पड़ेगा। सो सही बात। तो भाई आने वाला नेट टॉर्क कितना आएगा? सर त्रिज्या आर, T1 माइनस T2, चलेगा? जी हाँ। यह नेट टॉर्क। हाँ सर, ये तो आराम से हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो भैया ऐसे तुम किसी भी वस्तु का, किसी भी सिस्टम का टॉर्क निकाल सकते हो, लेकिन मानो ये टफ का एक्सट्रीम लेवल है, ये टफ का एक्सट्रीम लेवल है। अच्छा, ऐसी बात, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो क्या हम लोग ये काम कर पाएंगे? सर जी हाँ, चलेगा चलेगा चलेगा। ओके सर, जरा रुकना। ओहो, क्या ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं ना? ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं क्या? नहीं, नहीं किया। देखते हैं, ध्यान सुनना, बस क्वेश्चन को पढ़ना है और डायग्राम बनाने की कोशिश करना है। ध्यान सुनना। 0.2 मीटर व्यास बोले तो त्रिज्या उसकी आधी, तो 0.2 का आधा 0.1 मेरे पास दे रखा है त्रिज्या। ओके सर, बात समझेंगे। वाले बेलन पर लिपटी एक रस्सी की सहायता से 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड स्थिर लटका हुआ है। सर ठीक है, हमारे पास एक द्रव्यमान है 10 केजी का जो रस्सी से लटका हुआ है। सर रस्सी क्या है? सर रस्सी को आपने बेलन पे लपेटा हुआ है। सर ठीक है, लो मैं देखता हूं, ये रहा बेलन। सर ठीक है, बेलन के आपका क्या कर रखा है आपने? इस पे एक को द्रव्यमान को लटका हुआ, देखो भैया। सर ये रस्सी, हाँ सर ये रस्सी रही, और आपने इस रस्सी से एक द्रव्यमान को लटका रखा है। लो भैया देखते हो, एक द्रव्यमान आपने इस पे लटका रखा है, लो लटका दिया। ओके, और जो आपकी ये पुली है, जो आपका जो बेलन है, आपने उसको फिक्स रखा हुआ है। लो भैया, कहीं जाएगा नहीं, मतलब एक तरह से पुली का काम कर रहा है ना, घिरने का काम है, घिरने का। सो ठीक है, चलेगा, ऐसा कुछ सिस्टम है। अच्छा, तो बोल रहा है सर ब्लॉक का द्रव्यमान दे रखा है 10 केजी, चलेगा? हाँ सर। अरे यार तुमने जल्दी को डाल दिया क्वेश्चन, है भगवान, यहाँ को डाले मैंने, इसको थोड़ा लेट करना पड़ेगा, तो अभी नहीं, रुक जाओ, इसको थोड़ा बाद में करेंगे दोस्तों, इसको फिलहाल थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। सॉरी गाइस। दूसरा भी सही है क्या? ये तो मैं करवा चुका हूँ ना यार क्वेश्चन में यार। हाँ ये तो मैं करवा चुका हूँ। अरे यार, मुझे जरा क्रॉस चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन मैंने करवाया कि नहीं करवाया। रुक जाओ, एक मिनट रुकेंगे दोस्तों, मेरा फोन कहाँ है? हाय हाय हाय, ये क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हो गया यार? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। तू हवा है, घटा है, होगी तेरा। उफ। दोस्तों जरा एक मिनट रुकेंगे, मैं ज़रा क्रॉस चेक कर लूँ अभी क्लास में कहाँ तक गया है ये। हम्म हम्म ये हो गया है, ये हो गया है। टॉक की बात कर रहे हैं, टॉक टॉक टॉक। हम्म। देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन 60 सेंटीमीटर वाला 2 केजी ये हो चुका है।
फिर ये वाला ब्रेक लगा के 10 किलोग्राम वाला ये भी मेरे पास हो चुका है। और ये वाला 30 न्यूटन इंटू मीटर वाला 2 kg 15,000 रेडियन ये भी हो चुका है। ये नीट 2017 ये बाकी रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक 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 ये हुए थे और ये शायद बाकी रह गया अपने पास। ये भी शायद मैं करवा चुका हूँ यार, ये भी हो चुका है ना, ये भी हो चुका है। ठीक है खाली ये नहीं हुआ एक, आई गेस कोणीय त्वरण, हाँ ये नहीं हुआ है आपका। ठीक है और ठीक है ये भी अपने पास काफी नीचे आ रहा फिलहाल। ठीक देखते हैं। ठीक है सही है, हो गया। आप सुन देखो, हाँ ये आपने को बाद में करना पड़ेगा दोस्तों, सॉरी थोड़ा सा क्या ना, क्वेश्चन का सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है गुरु, क्वेश्चन का सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत फर्क पड़ता है उन चीज़ों से। अपने यहाँ तो हुआ है अभी। ठीक है बात समझते हैं। अब देखो आपने सर सीखा है टॉक निकालना। ठीक है टॉक निकालना सीख लिया सर, पहला काम आपने टॉक निकालना सीखा। अब सुनना एक छोटी सी चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा पकड़ने की कोशिश करना। ठीक है उससे पहले मैं आपको कुछ चीज करा दूँ क्या? नहीं करते हैं अपन, नहीं करते हैं। सुनना कुछ चीज समझाता हूँ आपको, साथ सुनना। नोट नोट पुरानी बात, अरे पुरानी बातें जरा सुनना कि सर अगर मैं आपसे कहूं कि सर मेरे पास एक वस्तु रखा है सर, ठीक है रखा है, कहाँ रखा हुआ है सर? ये रखा हुआ है क्षैतिज सरफेस पे रखा हुआ है। लो भैया क्षैतिज सरफेस पे आपने वस्तु को रख दिया, लो भैया रखा। ठीक है मैं कह रहा हूं कि भैया ये वस्तु है, इसका सर द्रव्यमान कितना 5 किलो दे रखा है। मैंने सर इस पे लगाया एक तरफ से कितना 20 न्यूटन का बल और एक तरफ से लगाया कितना 10 न्यूटन का बल। अगर मैं तुमसे पूछूं भैया इसका त्वरण क्या होगा, इसका त्वरण क्या होगा, कैसे निकालोगे सर? F बराबर ma। अच्छा F बराबर ma, बल कौन सा लोगे, ये या ये? सर मेरे हिसाब से तो हम लेते हैं परिणामी, एफ नेट करते हैं। हाँ 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 एकदम सही बात है सर, हमें नेट फोर्स करना पड़ता है, बिल्कुल सही बात। तो तुम क्या इन सवालों में सबसे पहले एक काम करते थे क्या सर? क्या करते थे सर? हम पहले निकालते थे एफ नेट। जी हाँ सर देखो वस्तु जाएगी उस तरफ, क्यों? बड़ा बल है, बड़ा बल तो साथी और विरोधी, तो भैया आने वाला कुल बल 20 - 10 कितना 10 न्यूटन। हाँ सर आता था, चलेगा। क्या ये करने के बाद तुम लोग लगाते थे एफ बराबर m इंटू ए? हाँ सर एफ रहा 10, ये कितना 5, ये रहा ए। हाँ जी सर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ए का मान। हाँ सर ये बात हम लोग जानते हैं। सर क्या किया तुमने इन सवालों में? क्या सबसे पहले तुमने कुल बल निकाला? हाँ सर कुल बल निकाला, एम पता है, एफ बराबर एम ए लगा के ए निकाल दिया। मैं तुमसे कह रहा हूं कि सर मान लो कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, चलेगा। ये लो कोई वस्तु था, ओके, इस बिंदु पे आपने कर दिया किलकित, चलेगा। मैं कह रहा हूं मैंने यहां पे कोई बल लगा दिया, लगा दो, ये लो सही, ये बनेगा इसका स्थिति सदिश आर वेक्टर, ये बनेगा एफ वेक्टर। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि सर बल के कारण आने वाला कोणीय त्वरण क्या होगा, ध्यान सुनना, आने वाला कोणीय त्वरण क्या होगा सर? कैसे करेंगे सर? जरा बात सुनना, कोणीय त्वरण बोले तो अल्फा। हाँ सर ये अल्फा है, यहां पे ए है, वो अल्फा है, यहां पे ए है। सर ए कैसे निकाला? पहले बल निकाला और पहले बल निकाला और बल किया, बल बराबर m इंटू ए, एफ बराबर m इंटू ए। सर अगर मुझे निकालना है कोणीय त्वरण, क्यों आएगा? टॉर्क की वजह से। तो भाई जैसे तुम लोग पहले बल निकाल रहे थे, तुम लोग पहले टॉर्क निकालोगे, तुम लोग पहले टॉर्क निकालोगे। अच्छा सर टॉर्क निकालने के बाद, जैसे तुमने यहां पे एफ निकालने के बाद एफ बराबर एम ए किया है, क्या तुम सेम तरीके से यहां पे टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा कर सकते हो क्या? अरे हाँ सर टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा कर दूंगा, टॉर्क पता है, आई पता है, अल्फा निकाल लूंगा। ओह यही तो कहानी है गुरु। तो सुनना,
अगर यहां कोई ऐसा सवाल आए जहां पे डायग्राम है, बल लगा रखा है, आपसे अल्फा पूछे, क्या करूंगा सर? डायग्राम है, अल्फा निकालना है, सबसे पहले मैं निकालूंगा टॉर्क, और टॉर्क निकालने के बाद आई इंटू अल्फा करके आंसर निकालूंगा। ओ हो सर, कुछ कुछ दिमाग में बात जा रही है, एक सवाल फटाफट से करवा दो, माहौल बन जाएगा। माहौल बना, देख देख, समझना दोस्त दोस्त दोस्त, समझना, आधी बातें तो मैं ऑलरेडी जानता हूं बे। ये देख, वस्तु है, मैं घुमा रहा हूं इसको इसके सापेक्ष, ओके, मैं कह रहा हूं सर इसका द्रव्यमान m है, लंबाई l है। मुझे बताओ सर, वस्तु घूमेगा कि नहीं घूमेगा? सर घूमेगा, क्यों नहीं घूमेगा? सर घूमेगा, तो मुझे बताओ इस अवस्था में, है ना, इस क्षण पर, क्या बोलता हूं, इस क्षण पर छड़ का कोणीय त्वरण क्या होगा? कोणीय त्वरण क्या होगा? सर मुझे पता है, अगर आप पूछ रहे हो त्वरण, आपने पूछा त्वरण, तो सर सबसे पहले मैं निकालूंगा टॉर्क। सर टॉर्क क्यों आएगा? वस्तु घूमेगी, कौन घुमाएगा, कौन घुमाएगा? सर ये काम मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, ये काम मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, देख ले मेरे दोस्त, ये रहा छड़ चलेगा, ये रहा मेरे पास क्या, छड़ चलेगा। मैं कह रहा हूं सर छड़ घूम रही है इस बिंदु के सापेक्ष। क्यों घूमेगा, क्यों घूमेगा? सर इसके पास द्रव्यमान है ना, तो सर द्रव्यमान क्या करेगा? वही तो घुमाता है, उसका mg बल ही तो है जो उसको घुमा रहा है। ओके, गॉट इट, समझा, बात पकड़ में आ रही है। सर वो घुमाएगा, अच्छा हम देख चुके हैं क्या सर, इसके सापेक्ष घूमेगा, इस पे बल लगाया गया है, ये बनेगा आर वेक्टर। जी हाँ, क्या आर की लंबाई l/2 होगा? हाँ सर, ये काम मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। तो सबसे पहला काम टॉर्क निकालूंगा, r इंटू एफ परपेंडिकुलर। आर कितना है, l/2, बल कितना है, mg। जी हाँ सर, हमें निकालना है अल्फा, हमें निकालना है अल्फा। स्टेप नंबर 2 क्या करूंगा, टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा। टॉर्क कितना आया है, mg इंटू l/2। क्या बात है, मजा आया। अच्छा आई की बात करें, आई कितना आएगा? सर आपकी दे रखी है छड़, कहां घूम रही है, इसके सापेक्ष। बताओ, छड़ के किनारे से गुजरने वाली अक्ष है, छड़ के किनारे से गुजरने वाली अक्ष, कितना होता है इनर्शिया? सर वो ना क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा भूल गया हूं, मार खाओगे, चाटे खाओगे। छड़ के किनारे से गुजरने वाली अक्ष का होता है इनर्शिया ml²/3। ओके, ये रहा अल्फा, करो काटा पीटी। सर m से m चला गया, एक l से एक l चला गया। सर क्या बचा है, यहां बचा है g/2, वहां बचा है l/3। ये कितना, अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सर, 3 इधर l इधर, देखना आने वाला अल्फा कितना हो गया, 2g/3। ओ हो, क्या बात है, ये है आपका कोणीय त्वरण। बोल पल्ले पड़ी क्या बात? अरे हाँ सर, ये तो एकदम सही चीज है, ये सर मुझे एकदम पल्ले पड़ गया, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सर काम हो गया। तो हाँ बेटा, एकदम सही बात है, आराम से सर काम हो जाएगा। हाँ सर, बढ़िया 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 सर, सही था, ये तो आसान चीज है। मतलब कुल मिला के आपको टॉर्क निकालना है, टॉर्क पता तो सारा काम हो जाएगा। अच्छा सर एक सवाल और दो ना प्लीज, मेरा करने का मन है, मेरा करने का मन है, तो देख ले भाई, एक सवाल और देता हूं। मैं कह रहा हूं एक छड़ है, मतलब छड़ है, इसको आप घुमा रहे हो इस केंद्र के सापेक्ष, फ्री छोड़ रखा है, ठीक है। मैं कह रहा हूं सर इसका द्रव्यमान दे रखा है m बराबर कितना, 10 kg। लेंथ दे रखी है इसकी, लेंथ टोटल कितना, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, चलेगा? ठीक है, तो भैया बताओ इसका प्रारंभिक अल्फा कितना आएगा, अल्फा इसका कितना आएगा? सर फॉर्मूला चाहो तो याद कर लो, वैसे मुझे निकालना तो आता ही है। कैसे देखो भैया, आप तो करूंगा डायरेक्ट, अब डायरेक्ट करूंगा, अब ध्यान लगा रहा, देखो सही रही वस्तु, हाँ से क्यों घूमेगा, mg के कारण घूमेगा। अच्छा कहां लग रहा है सर, यहां लग रहा है। r का मान कितना हो गया, l/2। ओके सर, मुझे पता है सर, अल्फा निकालने के लिए टॉर्क बराबर I इंटू अल्फा करूंगा। अच्छा टॉर्क क्या होता है, r इंटू एफ परपेंडिकुलर, r कितना, l/2। ये रहा mg, I कितना हुआ सर, ml²/3। ये रहा अल्फा। सब ये भी तो सॉल्व किया है, हाँ सर कितना आया था, हाँ 3g/12 आया था। हाँ जी सर, यह था ना, उल्टा कर दिया क्या यहाँ पे? हाँ मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, ये 3g/12 है। ठीक है, 3g/12 आएगा सर। ठीक है, यहाँ देखो सर, 3 g का वैल्यू 10, लेंथ कितना, 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर, काटा पीटी करो सर कितना, 15। ओहो 15 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अरे वाह सर, मजा आया, आराम से काम हो गया। हाँ जी सर,
तो डेटा के साथ भी क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा सर और सवाल बताओ ना, और दिखा दो तुम्हें, और दिखाता हूँ। देख क्या है मेरे पास, देख दिखाया गया चित्र में इस क्षण पर निकाय का बल आघूर्ण और कोणीय त्वरण क्या हो। सर निकाय क्या है सर, डिस्क है, ये क्या है, डिस्क है। और डिस्क को आपने आपने ऐसे किनारे पे किसी अक्ष पे बांध दिया, बांध दिया मतलब कील लगा दिया। सर कैसे, घड़ी मान लो तो घड़ी, हाँ सर ये घड़ी है, इसके एकदम किनारे पे, एकदम किनारे पे स्पर्श रेखा पे आपने ऐसे कील ठोक दी। सर मुझे बताओ वस्तु घूमेगा कि नहीं घूमेगा, जरा सोच, वस्तु घूमेगा कि नहीं घूमेगा। सर मतलब कुछ ऐसी कहानी है। मान ले एक तरह से मेरे पास क्या है, डिस्क मान ले इसको, है डिस्क मान एक तरह से, तो ये इसको क्या है एकदम किनारे पे से हिंज कर दिया। अब छोड़ूंगा तो सब घूमेगा, देख लो किनारे पे पकड़ा, हाँ सर घूमा है, घूमा है तो क्या होगा सर, ये भी घूमेगा। सर क्यों घूमेगा, सर वही बात है ना, mg बल है, mg बल घुमाएगा। अच्छा mg बल कहाँ आएगा सर, mg बल तो सेंटर पे आएगा, नीचे की तरफ। सर बात तो करेक्ट है, हाँ सर पक्की बात है। अच्छा mg बल इधर लग रहा है, लगने दो कोई दिक्कत नहीं। सुनो बे सर, क्या ये बनेगा स्थिति सदिश, सर बिल्कुल सही बात है। स्थिति सदिश मेरे पास कितना हो गया r, क्या ये स्मॉल r का वैल्यू त्रिज्या के बराबर है क्या, हाँ सर। r वेक्टर और mg क्या है, आपस में लंबवत, आपस में लंबवत। तो भैया हमें निकालना है अल्फा, ओके, हमें निकालना है टॉर्क। सर एक तो निकालना है टॉर्क और एक निकालना है अल्फा। सर बात करते हैं पहला, सर टॉर्क कितना आएगा, सर टॉर्क हमने पढ़ रखा है r इंटू एफ परपेंडिकुलर। सर r कितना है, त्रिज्या के बराबर लंबवत बल कितना है, mg कितना आया, mg इंटू r। आए हाय हाय मजा आ गया सर, आराम से हुआ है तो, बहुत ही प्यार से, बहुत ही सुकून से। सर नंबर 2 अल्फा चाहिए, लगा देना, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क कितना आया, mg r। सर आई कितना लो, इनर्शिया क्या है, डिस्क है, कहां निकालना है, इसके सापेक्ष, ये है आपकी अक्ष, घूर्णन अक्ष। अच्छा सर मुझे ये वाला याद नहीं होता, मुझे ये वाला याद होता है। याद करो हमने कहा था कि भैया हमने हर एक केस में एक याद रखना है। तो डिस्क का ज्यामितीय केंद्र तल के लंबवत केंद्र से गुजरने वाली अक्ष का कितना होता है, mr²/2 होता है। हाँ सर, सर यहाँ का इनर्शिया होता है mr²/2। पर सर वस्तु घूम तो कहीं और रही है, वस्तु सर घूमी तो यहां से। तो भैया हमें वो पता है, ये निकालना है क्या, दोनों आपस में समांतर है, दोनों आपस में क्या है, समांतर। सर दोनों आपस में समांतर, तो क्या करेंगे भैया, अगर दोनों आपस में समांतर हैं तो लगाएंगे समांतर अक्ष की में। और मैंने बोल भी रखा है यार, सेंटर पे पता है, किनारे पे निकालना है mr², जोड़ दे, जोड़ दूंगा तो भाई इसके सापेक्ष आने वाला इनर्शिया कितना, ICM प्लस md², जोड़ोगे कितना mr²/2 प्लस mr² कितना आता है 3/2m इंटू r²। हाँ जी सर, लो लो भैया, लो भैया रखो यहाँ पे कितना आएगा, आई का वैल्यू 3/2 mr² इंटू अल्फा। अरे सर मजा ही आ गया, देख ले देख ले, m से m चला गया, एक r से एक r चला गया। तो मैं कह रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सर अल्फा कितना है सर, 2g/3r। क्या बात है सर, आंसर तो आ गया बाबू, आंसर तो एकदम आ रहा है सर, बढ़िया है। मेरे हिसाब से इसमें हमें कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए। चलेगा क्या, हाँ सर। सर एक काम करो, ऐसा एक सवाल आप हमें भी दो, हम भी ट्राई करेंगे। ट्राई करोगे, ट्राई करोगे, लो भैया ट्राई कराओ तो। सेम क्वेश्चन है, लो भैया, रिंग है, रिंग इस बार मैंने ले लिया रिंग, तो ठीक है, ठीक है रिंग लिया है, ठीक है रिंग है मेरे पास। और आपने इसको इस बिंदु के सापेक्ष कर दिया है हिंज। लो भैया ये आपके यहाँ पे घूम फिर सकता है इसके सापेक्ष, ठीक है, मतलब ये ऐसे नीचे गिरेगा, ठीक सर। तो वही सवाल है, सबसे पहले अगर इसका द्रव्यमान m है, त्रिज्या इसकी r है, सबसे पहला सवाल कि भैया इस पे लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा, और दूसरा भैया इसका इस क्षण पर कोणीय त्वरण क्या बनेगा, मुझे वो बताओ। देख लो भैया, आपको दे रहा हूं 1 मिनट, आराम से सुकून से कोशिश करो, मैं यही हूं, 1 मिनट आपको दे रहा है, ठीक है 1 मिनट। आराम से कोशिश करो दोस्तों, मैं इधर ही हूं, बढ़िया बढ़िया सुकून से शांति से काम चलने दो। सच चलने दो, एक नंबर से काम चलने दो, बढ़िया से काम हो जाएगा।
करो करो, आराम से करो, मैं इधर ही हूँ। चलो 30 सेकंड और दिया तुम्हें, 30 सेकंड, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, तुम करो। एक दौर वो था खुद से भी ज्यादा, उनको फिक्र थी मेरी, कहते थे हमसे रुखसत न होंगे मिलके दोबारा कभी, अब तो गैरों से मेरा हाल पूछा जाता है, यही दर्द दिल मेरे दिल को रुलाता है, वफाएं बेवफाई बेवफाई। चलो सवाल देखते हैं, सुनो क्या बात कर रहा हूँ। सर मुझे पता है सर वस्तु तो घूमेगा, क्योंकि मैं सर mg बल के कारण, सर mg बल का आएगा, सर mg आएगा बिल्कुल इधर नीचे, ओके चलेगा। सर mg की इस बिंदु से सर ये बनेगा इसका r वेक्टर, जो कि बनेगा त्रिज्या। सर क्या r और mg लंबवत है? बहुत बढ़िया। तो भाई आने वाला पहला सवाल का आंसर टॉर्क क्या बनता है? r इंटू एफ परपेंडिकुलर। अच्छा सर टॉर्क निकालना है, सर r कितना? त्रिज्या r, बल कितना? mg। बहुत बढ़िया, mg इंटू r मेरे पास आ चुका है इसका टॉर्क, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। सर नंबर 2 हमें निकालना है अल्फा, तो टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा, बढ़िया परफेक्ट। सर टॉर्क कितना है? सर टॉर्क है मेरे पास mg इंटू आर। आई कितना? सर वस्तु घूम रहा है इस अक्ष के सापेक्ष, आकार क्या है? रिंग। सर रिंग का सेंटर के लिए होता है mr², सेंटर का mr², तो हमें निकालना है किनारे वाला। क्यों? कि वस्तु यहां से घूम रही है, वस्तु यहां घूमेगा तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण भी यहीं का लेना पड़ेगा। तो ये mr², सेंटर का पता है, किनारे के लिए करोगे आप mr² जोड़ दोगे, ICM प्लस md², तो कितना आएगा? 2mr²। तो भाई आने वाला इनर्शिया 2mr² इंटू अल्फा, चलेगा। सर m से m चला गया, एक r से एक r चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कितना आया? g बटा 2r। अरे वाह सर, ये तो बढ़िया है गुरु, निकला। हाँ जी सर। सर अगर तुम्हें लगता है कि सर फालतू सवाल है, अगर तुम्हें लगता है सर कि फालतू सवाल है, तो देख नीट 2017 पढ़ो। एक खोखले सिलेंडर का द्रव्यमान कितना? 3 kg है, त्रिज्या कितना? 40 सेंटीमीटर है, इस पर एक डोरी लपेट दी जाती है। यदि इस डोरी को 30 न्यूटन के बल के द्वारा खींचा जाए तो सिलेंडर का कोणीय त्वरण कितना होगा? सर ध्यान सुनना, खोखला सिलेंडर है, ठीक सर खींचता हूं, ओहो रुक जाओ, ओहो ठीक है यार, क्वेश्चन है ना, मुझे आधा जरूर क्यों लग रहा है, मैं एक मिनट मेरा इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ, एक मिनट दो बस मुझे ना, एक मिनट दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा आगे वाले सेक्शन का हो, मुझे बस एक बार क्रॉस चेक कर लेने दो, ठीक है? एक मिनट बच्चों। देखो सही है क्वेश्चन, सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, सही है, बात समझता। खोखला सिलेंडर है सर, ठीक है, खोखला सिलेंडर मेरे पास है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर खोखला सिलेंडर है, आपने इस पे क्या कर रखा है सर? रस्सी को लपेटा हुआ है, ठीक है, रस्सी को लपेट कर आपने किसी एक तरफ इस रस्सी को खींचा, लो भैया खींचो, ओहो एक तरफ आपने रस्सी को पकड़ के खींचा, लो भैया खींचा, सर ठीक है, कितने बल के साथ? सर 30 न्यूटन के साथ, सर ठीक है। अब ये आपका केंद्र से सापेक्ष एकदम फ्रीली घूमेगा, चलेगा, अच्छा समझना। और सर त्रिज्या कितनी है? 40 सेंटीमीटर। देखो भैया किस बिंदु पे बल लगा? इस बिंदु पे बल लगा, निकालना ओ के सापेक्ष, ये बनेगा इसका आर वेक्टर। देखना क्या आर वेक्टर और बल आपस में पहले लंबवत है, सब बहुत बढ़िया। निकालना क्या है? कोणीय त्वरण अपने को निकालना है, सर ठीक है। टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा, सर टॉर्क कितना होता है? आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। आर कितना है सर? त्रिज्या 40 सेंटीमीटर के बराबर, सर कितना आएगा त्रिज्या? 0.4। बल कितना है सर? बल है आपका 30 न्यूटन, चलेगा। सर इसका इनर्शिया, आकार क्या है? खोखला सिलेंडर। सर होलो सिलेंडर क्या मान लिए? चिपका देने पर रिंग का काम करता है, हाँ सर वलय काम करता है। सर रिंग का इनर्शिया होता है m इंटू आर का स्क्वायर, रखा जाए सर m कितना? 3 किलो।
त्रिज्या कितना 0.4, तो m इंटू आर का स्क्वायर और एल्फा अपने को निकालना। सर बहुत बढ़िया, देखो भैया फोकस करते दोस्तों, देखो सर 3 से काटो 10 बार, 0.4 से 1.4 चला गया, यहाँ बचा हुआ है 10, यहाँ कितना बचा मेरे पास 0.4 यहाँ बचा हुआ है और ये रहा अल्फा। सब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना 10 जाएगा इस तरफ, तो देखना अल्फा कितना मेरे पास है 10 इंटू 10 100 बटे कितना 4, काटा कितना 25, तो 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये है मेरे पास अल्फा का मान। ऑप्शन नंबर 2 देख लो, मुश्किल से 3 लाइन का सवाल है, नीट 2017 का सवाल है, जो अपन देख चुके हैं, बिल्कुल वही डिट्टो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है क्या? हाँ सर, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन मेरे पास थे, चलेगा। अब यहाँ मेरे पास ऐसे ही और भी हैं, कपल फोर्स बोलते हैं इनको, कपल फोर्स है ना, कपल फोर्स मतलब बल युग्म। सर कपल मतलब जिनकी जोड़ी बनती, हाँ सर, लड़का लड़की वाली जोड़ी होती ना सर, बिल्कुल वैसे कपल एकदम, है ना, कपल। अब सर कपल फोर्स क्यों, कपल का मतलब क्या है समझना, यहाँ पे इसका सीधा सिंपल मतलब क्या बात करते हैं, सुनना, लिखते हैं बल युग्म, बल युग्म, बल युग्म दो समान परिमाण, दो समान परिमाण व दिशा में विपरीत, व दिशा में विपरीत बलों का युग्म होता है, युग्म होता है, जिनकी 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 क्रिया रेखा कुछ दूरी पर होती है, परस्पर कुछ दूरी पर होती है, परस्पर कुछ दूरी पर होती है। समझना सर कैसे, देखो मान लो बस क्या कोई वस्तु है, लो भैया वस्तु है, अब मैं कह रहा हूं भैया आपने इस पे से लगा रखे हैं 2 बल, अच्छा 2 बल लगा रखे हैं सर, 2 बल आपने इस तरह से लगाए भैया कि उनका परिमाण समान, दिशा विपरीत और उनकी क्रिया रेखा थोड़ी दूर दूर है। सर मतलब कैसे, देखो मान लो सर मेरे पास क्या एक बल ये रहा, हाँ सर एक बल मेरे पास ये रहा, और सर मेरे पास दूसरा बल कहाँ है सर, दूसरा मेरे पास ये रहा, लो भैया देखो, हाँ सर 2 बल है, हाँ सर, क्या इनके परिमाण समान, सर बिल्कुल, अगर इसको आप F बोलो तो ये भी कितना F आएगा। तो देखो दोनों के परिमाण समान, दिशा एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा है, जी हाँ सर, और इनकी क्रिया रेखा जो हमारे पास है, इनकी जो क्रिया रेखा है ये इनके बीच में से कुछ ना कुछ दूरी मेरे पास होता है, सो बोलते हैं आर परपेंडिकुलर, मतलब कि इनकी क्रिया रेखा के बीच में लंबवत जो दूरी मेरे पास होती है उसकी बात करते हैं। तो होता क्या है, ऐसा जो सिस्टम होता है जहां पे ऐसे 2 बल लग रहे हो जिनका परिमाण समान, दिशा विपरीत, तो भैया ऐसी अवस्था में ये जो बल होते ना, ये वस्तु को सिर्फ और सिर्फ घूर्णन करवाते। सर ऐसा क्यों, जरा सोच, सर एक वस्तु है 2 बल है, एक आगे और एक पीछे, जरा सोच, एक बल आगे एक बल पीछे, एक बल आगे एक बल पीछे, वस्तु पे कुल बल कितना आएगा, 0। कितना आएगा सर, कुल बल 0। अब अगर वस्तु पे कुल बल 0 होगा, क्या वस्तु चलेगा क्या, नहीं सर, अगर वस्तु पे कुल बल है ही 0, वस्तु में कोई भी स्थानांतरित गति नहीं होगी। क्या बात कर रहा हूं, स्थानांतरित गति नहीं होती है। लेकिन सर अगर देखोगे सब बल क्या है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, ये वस्तु घुमाते हैं, ये वस्तु को घुमाते हैं, टॉर्क बना। सर कैसे बनाएंगे, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं सर, घर पे अभी ट्राई कर ले, अभी वेटेड है, अभी जब तू क्लास लेना तभी ट्राई कर ले, एक तरह पेन ले ले, हाँ सर, पेन को रख दे तेरी टेबल पे, ठीक, अब इसको एक बार बल यहां से दे और एक बल यहां से दे, क्या बोल रहा हूं, ऐसे रख टेबल पे, एक साथ बल लगा, एक इधर एक तरफ, तो क्या होगा, जब तू एक साथ ऐसे बल लगाएगा ना, वस्तु घूमेगी, हाँ वस्तु घूमेगी, ट्राई कर ले, किसने मेरे पास मैंने 2 बल लगाए, ऐसे सब वस्तु घूम जाएगी, देखो ऐसे बल लगाओ वस्तु घूमेगी। अच्छा सा कैसे घूमेगी, डायग्राम देख के समझ जाना दोस्त, ये घुमाएगा ऐसे, ये घुमाएगा ऐसे, तो वस्तु आपकी ऐसे घूमेगी। अच्छा तो भैया जो बल युग्म मेरे पास होता है सर, इनका कुल बल आघूर्ण ये 0 नहीं आता है, ये 0 नहीं आएगा, मतलब घूर्णन तो दोस्त
होगा ही होगा। मतलब कि बल युग्म के कारण घूर्णन होता है लेकिन स्थानांतरित गति नहीं होता है। और इसका जो आने वाला टॉर्क होता है क्या होता है, किसी भी एक बल का परिमाण, दो में से कोई भी एक ले लो, इनटू उनके बीच का लंबवत दूरी, इनटू उनके बीच का लंबवत दूरी। ये चीज थोड़ी याद रखने वाली, चलेगा? जी हाँ सर। तो भैया इसके आधार पर छोटो सवाल पढ़ो। बल युग्म उत्पन्न करता है केवल रेखीय गति, सर झूठ है। कुल बल 0 होता है, चल नहीं सकता। केवल घूर्णन गति, एकदम पक्की बात। सर दोनों कतई झूठ है, कोई गति नहीं, झूठ है। तो बी मेरे पास आंसर बनेगा। सिंपल थ्योरेटिकल सवाल। जी हाँ सर, चलेगा सर, दौड़ेगा। अच्छा, अब मेरी बात सुनना। अब जो आपको बताने वाले सब बढ़िया, बहुत प्यारे प्यारे सवाल है, ठीक है? अभी हम बहुत सारे सवाल करेंगे, ठीक है? बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। आपको धीरे धीरे समझ में आएगी कि मैं आपको क्या चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? मजेदार चीजें, मतलब शानदार, मतलब मजा आ जाए, क्या बताऊं तुम्हें, ठीक है? बात सुनना, मैं कह रहा हूं कभी याद करो, सर मेरे पास कोई वस्तु है। हाँ सर, वस्तु है। मेरे पास एक बल आगे, एक बल पीछे, ये भी 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन। बताओ वस्तु चलेगा कि नहीं चलेगा? सर वस्तु नहीं चलेगा। क्यों? सर एक बल आगे, एक बल पीछे, दोनों का मान समान है। तो भैया तुमने कैसे बोला कि सर क्योंकि वस्तु पे कुल बल 0 दिख रहा है तो वस्तु नहीं चलेगा? तो सिंपल बात है, वस्तु नहीं चलेगा, बलागुण कितना, मतलब क्या होता है, सब कुल बल कितना, 0, तो भैया गति नहीं होगी, वस्तु में कोई गति नहीं होगी। अच्छा, मैं कह रहा हूं चल मान लो 2 नहीं 3 बल लगा दे, 3 बल लगा दे, ये वस्तु, ठीक है? सर एक बल मैंने लगाया यहां पर, एक बल मैंने लगाया यहां पर, मैं कह रहा हूं सर एक बल यहां पर भी है। मैं कह रहा हूं वस्तु आपके अभी भी नहीं चली। तो अगर आपका अभी भी नहीं चला है तो भैया क्या होगा सर, तीनों का परिणाम 0 रहा होगा। सेम बात। तो सर सुनो, क्या हम इस चीज को बोलते थे, सर जब मेरे पास वस्तु पे लगने वाले, जब वस्तु पे लगने वाले सभी बलों का कुल, वस्तु पे लगने वाले सभी बलों का योग मेरे पास 0 आता है, क्या हम उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम? हाँ सर, उसको बोलते हैं साम्य अवस्था। जी हाँ, एकदम सही पकड़ा है। क्या बोलता हूं? नोट, काम की बात कि सर याद करते हैं, यदि यदि वस्तु पर लगने वाला कुल बल 0 है, बोले तो एफ नेट 0 है, तब वस्तु किस में होती है? इसको बोलते हैं साम्य अवस्था। इसको बोलते हैं, और चीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेखीय साम्य अवस्था। रेखीय साम्य अवस्था से मतलब अगर वस्तु पे कुल बल 0 तो वस्तु गति नहीं करेगी, इसको बोलते हैं साम्य अवस्था, लीनियर इक्विलिब्रियम। क्या वस्तु में किसी तरह का कोई भी स्थानांतरित गति तो नहीं होगा। सुनना, क्या ऐसी ही बात मैं यहां बोल सकता हूं क्या कि सर अगर वस्तु घूमना नहीं है ना, यदि वस्तु कोई घूर्णन गति, वस्तु कोई घूर्णन गति नहीं कर रही है, वस्तु कोई भी घूर्णन गति नहीं कर रही है, वस्तु कोई भी घूर्णन गति नहीं कर रही है। सर जरा सोचो, जब वस्तु चल नहीं रही थी कुल बल 0, जब वस्तु चला नहीं तो कुल बल 0, जब वस्तु घूमा नहीं, तो भाई इस पर नेट टॉर्क 0। हाँ सर बात तो करेक्ट है। तो वस्तु पे क्या आएगा, कुल टॉर्क कितना आएगा, 0 आएगा, कुल बलागुण कितना, 0 बनेगा। अच्छा, कुल बल आघूर्ण कितना बनेगा, 0 बनेगा। अच्छा, कुल बलाघूर्ण मेरे पास कितना, 0 बनना चाहिए। तो किस बिंदु के सापेक्ष, किसी भी बिंदु सापेक्ष, जो तुम्हारा मन करे उस बिंदु के सापेक्ष इसका क्या बल आघूर्ण 0 कर सकते हो। वो छोटा सौदा सिंपल सा एग्जांपल देखो, दिखाता हूं तुम्हें, मस्त सवाल देखो तो, दिखता है सर, दिख तो रहा है, दिख तो एकदम रहा है। अच्छा, मैं कह रहा हूं सर वस्तु पे कुल बल आघूर्ण कितना है दोस्त? सर वस्तु सर चलती हुई नहीं दिख रही, नहीं सर। ना वस्तु घूमती हुई दिख रही है, नहीं सर। सर अगर वस्तु चलता हुआ नहीं दिखा तो कुल बल 0। सही बात है क्या? वस्तु चलता हुआ नहीं दिख रहा है तो कुल बल कितना, 0 आना चाहिए। सर वस्तु पे बल है कौन कौन से, सर देखते हैं। सर दो तो रस्सियों का टेंशन है, टेंशन T1 और टेंशन T2। सर एक आएगा इसका mg, कहां पे, एकदम सेंटर पे। जी हाँ सर, mg बल मेरे पास आएगा।
सर mg कितना होगा सर 3 × 10 30 न्यूटन, एकदम सही बात। तो भैया सब वस्तु पे 3 बल लग रहे हैं, कुल बल कितना 0 आना चाहिए। तो बात समझना सर, मेरे पास कुल बल 0, तो ऊपर के 2 मिलके नीचे के 1 को बैलेंस कर रहे होंगे। करने दो, बढ़िया। अच्छा, क्या वस्तु घूमती हुई दिख रही है क्या? नहीं सर, वस्तु घूमता हुआ नहीं दिख रहा। सर अगर वस्तु घूमता हुआ भी नहीं दिखेगा तो मतलब वस्तु पे कुल बलाघूर्ण भी 0 होना चाहिए। सही बात, जब चला नहीं तो कुल बल 0, और जब घूमा नहीं तो भाई बल आघूर्ण भी 0। अच्छा, पर सर बलाघूर्ण किस बिंदु के सापेक्ष लूं? क्योंकि भैया बलाघूर्ण दिखाने के लिए तो एक घूर्णन अक्ष लेनी पड़ती है, एक घूर्णन अक्ष लेना पड़ता है। भाई किसके सापेक्ष घुमा रहे हो? सब बात तो सही है, इसमें कहीं दे नहीं रखा, कैसे बताऊं? तो अपने हिसाब से मान ले, अपने हिसाब से मान सकते हो कि सर किसी भी बिंदु के सापेक्ष तुम लोग बलाघूर्ण निकालो और उसको 0 कर दो। अच्छा सर, कौन सा लेना चाहिए आपके हिसाब से? देख, मेरे हिसाब से हमेशा बलाघूर्ण इस बिंदु के सापेक्ष ले, उस बिंदु के सापेक्ष ले जहां से तेरा एक बल कट के जा रहा हूं, जहां पे तेरा एक बल कट के जा रहा हूं। सर बल भी कौन सा जो पता नहीं है? सर देख 3 बल है, 1 2 3, पता कौन कौन नहीं है? सर T1 T2 नहीं पता। तो एक काम कर, ऐसा बिंदु पकड़ ताकि इनका टॉर्क 0 हो जाए। देख मैं कह रहा हूं ये वाला बिंदु। सर ऐसा क्यों? यही क्यों लिया आपने? ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि देख, अगर ध्यान देगा, जो T1 है वो इसी अक्ष को काटेगा, T1 जो है वो इसी अक्ष को काटेगा। और हमने तो पढ़ तो रखा है कि सर अगर बल अक्ष को काटता हुआ जाए उसका टॉर्क कितना होता है? 0 होता है। याद ना हो तो देख ले भाई, मैंने लिखवाया है बकायदा, मैंने तुम्हें यह बात लिख के दी है कि भाई अगर आपका बल आपकी अक्ष को काटता हुआ जाए तो उसका बलागुण कितना? 0 मेरे पास आता है। सब बात तो करेक्ट है, लिखवाई तो है, तो भाई वापस आओ भैया। देखो तो भैया मैं ले रहा हूं इसके सापेक्ष। सर मैं कह रहा हूं इसके सापेक्ष नहीं कर सकते हो? अरे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, करने को तुम किसी भी बिंदु के सापेक्ष कर दो, कोई दिक्कत नहीं। पर बात क्या है, काम वो करो जो आसान पड़े। सर ठीक है, तो मैं कर रहा हूं ए के सापेक्ष। सर देखना, ए के सापेक्ष सर T1 तो उसके काटता हो जा रहा, तो भैया T1 का बल आघूर्ण कितना? 0। अच्छा सर बी की बात करें, देखो बी के लिए बल यहां पर है। हाँ सर, ये बनेगा इसका स्थिति। हाँ सर, लंबाई कितना? 10 मीटर, ये है आधा, कितना? 5 मीटर बनेगा। तो देखना सर, ये रहा 5 मीटर। सर फॉर्मूला याद रखना, R × F परपेंडिकुलर। सर R कितना है? 5। ओके, बल कितना है? mg 30। ओके सर, ये वस्तु को इसके सापेक्ष कैसे घुमाएगा? इसके सापेक्ष अगर लगाया जाए कील, सर mg बल नीचे, तो सर वस्तु आपकी ऐसे घूमेगी। बोले तो क्लॉकवाइज। हाँ सर, क्लॉकवाइज को सर हम लेते हैं माइनस। जी हाँ, तो माइनस का 5 × 30 चलेगा, डन। अगला बल वहां पर है सर, कितना? T2। हाँ जी सर, क्या ये बनेगा T2? जी हाँ सर। देखो ये दूरी 10, ये कितना? F। देखो R × F, सर R कितना? 10 के बराबर। बल कितना? T2 नहीं पता कितना है। सर कैसे घुमाएगा? ये वस्तु को ऐसे घुमाएगा। क्यों? बल लग रहा है ऊपर। देख यहाँ किलकित बल लगा ऊपर, छोड़ आपकी ऐसे घूमने की कोशिश करेगी उस बल के कारण। ओके सर, तो वह कितना आया? प्लस में आएगा। प्लस बराबर कितना? 0। डन सर। 5 × 30 150 प्लस 10 × T2 बराबर 0। सर इसको ले जाओ उस तरफ, तो 10 × T2 बराबर कितना? 150। सर 1 0 से 1 0 काटा, सर T2 कितना हो गया? 15। अब T2 पता है तो इसका मान इसमें डाल दे। सर जो यहां डालोगे T1 कितना आएगा? 15 न्यूटन। सब बात तो करेक्ट है, और कॉमन सेंस लगाओ। सर अगर आप दोनों किनारों पे छड़ लगाओगे, बीच में mg है, क्या दोनों रस्सियों ने आधा आधा वजन झेला होगा? हाँ सर, दोनों रस्सियों ने कितना? आधा आधा वजन झेला होगा। तो भैया हमारे पास एक यहाँ बीच में कितना? 30, 30 का आधा 15, 15 दोनों झेल रहे हैं, 15 15 दोनों ने झेला। कितना आंसर आया? ओहो 15 15 सर आ गया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, 1 नंबर। तो बढ़िया था। अब पता है इसको करने की एक छोटी सी ट्रिक मैं तुम्हें और सिखाने वाला हूं, एक ट्रिक और सिखाऊंगा, छोटी सी, ठीक है? थोड़ा सा उससे फास्ट हो जाता है, ऐसे सवालों को करना थोड़ा जल्दी हो जाता है, ठीक है? बाकी मेजरली तो आप यही तरीका याद रखो। क्यों सर? सबसे आसान यही है, ठीक है? सबसे आसान मेरे पास। आप तो एक काम, आप तो इससे करो, आप तो इससे करो, हटाओ, चलेगा सर? दौड़ेगा। अच्छा देखना, अब देख, कभी आपने ये ट्राई भी किया होगा, कभी गाँव में होता है, गाँव में होता है, गाँव वगैरह में होता है, कोई बड़ा सा खंबा है या डंडा है या लकड़ी का गत्ता है, आप उसको उठा के लेके जा रहे हो। सर क्या होता है, एक आदमी ने उसको पकड़ा हुआ है आगे से, हाँ सर, एक आदमी ने पकड़ा उसको पीछे से, ऐसे होता है। सब बड़ा डंडा है, अरे कुछ ऐसा होता है ना, देखो दिखाता हूं मैं आपको, समझोगे।
डंडा है, हाँ सर डंडा है, देखो भैया सर इसको पकड़ने के लिए क्या है, एक आदमी ने सर पकड़ रखा है आगे से, हाँ सर, और एक ने पकड़ रखा है पीछे से। सोचो कि सर अगर दोनों बिल्कुल किनारे पे खड़े हुए हैं, एकदम यहाँ किनारे पे, ठीक है सर, खड़े हैं दोनों किनारे पे, अब सर क्या इसका जो mg बल है दोनों बराबर झेल रहे हैं, हाँ सर, जब दोनों ने बराबर झेला तो कुल बल कितना था, 30 था, दोनों से कितना झेला, आधा आधा, 15 झेल लिया। अच्छा मैं कह रहा हूं अब अगर इन दो में से, ठीक है, जो किनारे पे खड़े होते हैं, जो पीछे वाला थोड़ा सा आगे आ जाए, खुद से सोचना, पीछे वाला थोड़ा सा आगे आ गया मतलब कि केंद्र के नजदीक आ चुका है, पीछे वाला थोड़ा सा आगे सरक के केंद्र के नजदीक आ चुका है, मुझे बताओ क्या उसके कंधे पे दर्द थोड़ा ज्यादा होगा क्या? सर होना चाहिए, ये हमने फील तो किया है, प्रैक्टिकल चीज है, प्रैक्टिकल चीज है सर। अगर वो बंदा केंद्र के ज्यादा नजदीक रहेगा तो सर उसके कंधे पे वजन ज्यादा आएगा, उसको वजन ज्यादा झेलना पड़ेगा सर। मतलब आप केंद्र के जितना नजदीक रहोगे आप उतना ज्यादा वजन झेलोगे। बात तो सर आपकी सही है, आप उतना ज्यादा वजन झेलोगे। तो देखना सवाल है, देख इसको डायरेक्ट कर सकते थे बिना सोल्व करे, 15 टिक मारो काम खत्म। यहां देखना सर, देखो सर दो रस्सियां T1 T2, सर केंद्र का है, सर केंद्र बिल्कुल बीच में आएगा, 2 मीटर लंबाई, बोलो तो कितना, 200 सेंटीमीटर। अच्छा सर केंद्र है यहां पर 100 सेंटीमीटर, देखना सर पहले वाले से सर दूरी कितना है, 100 सेंटीमीटर, इससे कितना दूरी आएगा, 50 सेंटीमीटर। खुद से देख के बताओ कौन सी वाली रस्सी केंद्र के नजदीक है, सर T2 वाली। अगर T2 वाली नजदीक है तो भाई उस पर टेंशन कितना ज्यादा होगा, तो T2 का टेंशन ज्यादा होगा, पक्की बात T1 से, हाँ सर पक्की बात है। और सर ये पता है कि सर वस्तु चल नहीं रही है, कुल बल 0 है, तो ऊपर के दोनों टेंशन मिलके नीचे के mg को बैलेंस करेंगे। mg कितना, 30, ओहो 30, लो भैया कितना आएगा, तो भैया सबका टोटल कितना, 30 होना चाहिए, जिसमें T2 मेरे पास बड़ा होना चाहिए। कौन सा ऐसा ऑप्शन जिसमें T2 बड़ा है, देखो भैया तो इसमें तो सेम है, गलत। T2 बड़ा है, पॉसिबल है सर, T2 छोटा है, गलत है सर, T2 बड़ा है, ये पॉसिबल। तो भैया ये दो में से एक आंसर आएगा, ये दो में से एक आंसर आएगा। पता देखना सर 20 + 10 कितना आएगा, 30, हाँ सर 30 + 15 45, गलत है, बिना सोल्व किए आंसर निकाल दिया। ओ हो, बिना सोल्व किए आंसर निकाल दिया। मुझे पता है ना कि सर केंद्र के जितना नजदीक रहूंगा मेरे पास T2 उतना ज्यादा आएगा। ये बात नोट्स में लिखी नहीं मिलेगी, ये कॉमन सेंस, ये क्लास में पढ़ने से आएगी। सर हाँ सर, चाहो तो लिख लो कि भाई केंद्र के जितना नजदीक रहूंगा, सेंटर के जितना पास रहूंगा, ठीक है, बल क्या बोला, टेंशन है ना, टेंशन T उतना अधिक आएगा। चलेगा, हाँ सर। पर सर फिर ये मान लो कि सर मुझे एग्जैक्टली सॉल्व करके दिखा दो सर एक बार, कोई बात देख ले, देखो क्या बोल रहा हूँ सर, वस्तु घूम रही है क्या, नहीं सर वस्तु नहीं घूम रही है, तो भैया मैंने लिया इस बिंदु के सापेक्ष बल आघूर्ण, मिल रहा हूं आपका बल आघूर्ण इस बिंदु के सापेक्ष, चलेगा, ठीक सर। देखो भैया T1 तो सर इसको ही काट रहा है, तो T1 का बल आघूर्ण कितना, 0। देखो भैया नेट टॉक की बात कर रहा हूं, 0 आएगा, है ना, इसका पेश कर रहा हूं सर, T1 का कितना, 0। बात करें सर mg, सर देखो ये रहा इसका स्थिति सदिश, जी हाँ सर, कितना 100 सेंटीमीटर, बोलो तो 1 मीटर, तो 1 और बल कितना, 30। ओके सर, आने वाला टॉर्क 1 × 30, सर कहां, नीचे बोले तो क्लॉकवाइज, सर क्लॉकवाइज तो माइनस होता है, चलेगा सर। अगला देखो तो यहां से कितना, 100 + 50, 150 सेंटीमीटर दूर है यहां से ऊपर, जी हाँ, ये बनेगा इसका आर वेक्टर, बल लगा ऊपर से, कहां घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो मेरे पास दूरी कितना, 150 सेंटीमीटर, सब बदला मीटर में 100 का भाग देके, बल कितना T2, ऊपर आया तो एंटी क्लॉकवाइज प्लस, कुल कितना, 0, चलेगा। देखो भैया कितना, माइनस का 30 यहां पर है, भाग देंगे तो कितना, प्लस 1.5 T2 बराबर कितना, 0। तो इसको जाओ उस तरफ, देखो 1.5 T2 बराबर कितना, 30, पॉइंट आया मुझे कितना, 0। 15 से काटो 2 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 जाएगा उस तरफ, तो T2 बराबर 2 × 10 कितना हो गया, 20। अब T2 अगर 20 यहां डालो, तो T2 अगर 20 और T1 कितना हमारे पास आएगा, 10, काम खत्म। अरे वाह सर बढ़िया, तो 20 और 10 आंखों के सामने दिख रहा है, काम खत्म, आ गया आंसर। तो भैया कॉमन सेंस से भी हो रहा है और सोल्व करना तो मुझे आता ही है।
तो चलेगा, कॉमन सेंस भी है और हमारे पास मेथड भी है। पर सर ठीक है, बात सुनो सर, सवाल जरूर थोड़ी हर बार ऐसा ही है, सवाल ऐसा भी हो सकता है। पढ़ो क्या बोल रखा है, सवाल पढ़ो क्या बोलता है। चित्र में दर्शाए गए m के किस मान के लिए निकाय साम्य अवस्था में होगा। सर है क्या, ऐसे एक चाकू है ना, चाकू है या फिर कुछ तिकोना है, उसके ऊपर आपने एक छड़ को रख दिया और उस छड़ के ऊपर, ये छड़ मेरे पास क्या प्लेटफॉर्म मासलेस है, द्रव्यमानहीन। अब इस द्रव्यमानहीन पट्टे पर आपने 3 बॉल रख दिया, तीनों का अपना अपना द्रव्यमान है और इस बिंदु से इनकी दूरी दे रखी है। अब खुद से सोचना कि सर अगर ये पट्टा घूमेगा तो किसके सापेक्ष घूमेगा। सर वो घूमेगा इसके सापेक्ष, ठीक है। तो भाई इसके सापेक्ष वस्तु घूम सकती है, ठीक सर। अब देखना सर घूमेगा तो क्यों घूमेगा, सर इन वस्तुओं के mg के कारण, सीधी बात। अच्छा इनका mg देखना, इसका mg आएगा नीचे, सब बिल्कुल सही बात है। इसका mg 12 × g कितना 120 न्यूटन। अच्छा तो सर कितना आएगा, सर यार मेरे पास सिंपल mg, ये कितना आएगा सर 30 × 10 30 न्यूटन, चलेगा। हाँ सर अब देखो भैया वस्तु घूमेगा कि नहीं घूमेगा, देखते हैं भैया देखते हैं, समझे क्या निकालना है। सर वस्तु बोला साम्य अवस्था चाहिए, साम्य अवस्था, साम्य अवस्था बोले तो खुद ने ही बोला है कि वस्तु नहीं घूमेगा, तो नेट टॉर्क कितना 0 आना चाहिए। सर किस बिंदु के सापेक्ष ले, अब देख रहे अब तो साफ साफ दिखता है कि भाई इसके सापेक्ष ही घूमेगा। अच्छा देख इसके सापेक्ष पहला बल यहां देख, ये रहा R ये रहा F, दोनों लंबवत। हाँ सर बढ़िया है। अच्छा सर इसके सापेक्ष बल कहां है, नीचे है। अगर बल आपका नीचे है, अगर आपका बल नीचे है, बल अगर आपका नीचे की तरफ है तो बल आपकी वस्तु को ऐसे घुमाएगा, ऐसे, हाँ से ऐसे घुमाएगा। अगर वस्तु ऐसे घूमेगी, इस तरह से घूमेगी, तो सुनना अगर वस्तु आपकी इस तरह से घूम रहा है तो मतलब क्या है सर, ये तो एंटी क्लॉकवाइज है। कैसे, अरे घुमाना पूरा घुमा ऐसे, हाँ सर घड़ी के चलने की उल्टी दिशा है एंटी क्लॉकवाइज, बोलो तो प्लस में आएगा। तो देखो भैया R × F परपेंडिकुलर, R कितना है सर L के बराबर, ओके। बल कितना है 120 के बराबर, एंटी क्लॉकवाइज बोले तो प्लस में आएगा, डन बढ़िया। अच्छा अगला बल का है नीचे mg, ओके। कितना दूरी पर है L/2, तो फिर से R और mg क्या है लंबवत है, ओके। सही ये वस्तु घुमाएगा ऐसे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बोले तो माइनस, तो माइनस का mg इंटू दूरी कितना L/2, चलेगा। तो उसका mg भी नीचे, उसका r बनेगा ये, देखो भैया r mg नीचे कैसा आएगा क्लॉकवाइज, फिर से माइनस, तो माइनस बल कितना है 30। बात करें सर यहां से उसकी दूरी L/2 प्लस L, जोड़ो कितना आएगा 3L/2, ओके। कितना हो गया 0। सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आराम से करो। देखो सर सब में L है क्या, L कॉमन लेके हटाई दो, चलेगा। यहां बचा 120, सर G कितना होता 10, तो 10/2 कितना 5, ये कितना हो गया 2 से काटा 15 बार, 15 × 3 कितना 45 बराबर से कितना 0। अच्छा तो एक काम करो, इसको जाता हूं वहां पे, देखो कितना आएगा 120 माइनस का 45 बराबर m × 5, जी हाँ कितना मेरे पास आएगा, ये आएगा 75, हाँ जी। सब 5 का भाग दे दो, लो भैया आने वाले m का मान, ठीक है 5 और 5 है 25, लो भैया 15 किलो, 15 kg, ऑप्शन नंबर कौन सा 2। अरे वाह सर सही है, सही है। मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई बहुत खतरनाक चीज अपने पास नहीं है, इजीली इनको किया जा सकता है। क्या बोलती पब्लिक, जी हाँ सर चलेगा सर, दौड़ेगा, एक नंबर है बॉस, एक नंबर है। अच्छा चल ठीक है, जरा मेरी बात तो सुनो दोस्तों, एक थोड़ा पानी पिला यार, थक गया हूं। देखो तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल चीजें नहीं है, तुम्हारे सामने कर रहा हूँ। जो चीजें पहले कर चुके हो सर, एफ नेट बराबर 0 टॉक 0, एफ नेट बराबर MA टॉक बराबर I अल्फा, सब कुछ सेम ही तो है भाई, कुछ नया थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ जी सर आराम से काम हो रहा, मजे में। हम्म बात सुनते हैं आगे। देखो सर फिर से कुछ वैसी कहानी, सर फिर से कुछ वैसी ही कहानी है। चित्र में दर्शाए गए x के किस मान के लिए आपका निकाय साम्य अवस्था में होगा। साम्य अवस्था बोले तो कुल, ठीक। अच्छा मुझे बताओ अगर वस्तु घूमती तो किसके सापेक्ष घूमती। सर डायग्राम दिख रहा है, ये रहा मिड पॉइंट, इसके सापेक्ष घूमती क्योंकि आपने यहीं पे कील लगा रखी है, तो सही है। अच्छा अच्छा देख चलते हैं, सर घुमाया कौन, सर इनके mg बल। अच्छा चल देखे,
सर इसका mg कितना 5 × 10 50, तो भैया इसका mg आएगा नीचे 50 न्यूटन। सर इसका आएगा mg नीचे, बिल्कुल सही बात है, 18 × g 180 चलेगा। इसका कितना 2 × g 20 न्यूटन चलेगा। अच्छा तो देखते हैं इसके सापेक्ष इसकी दूरी क्या बनेगी, ये बनेगा आर वेक्टर, कितना 600 मीटर, सॉरी 600 नहीं है भैया 60 सेंटीमीटर, गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है, ओहो ठीक है 60 सेंटीमीटर, ज़्यादा ध्यान सुनना, फोकस करेंगे। हाँ देखो 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 क्या कह रहा हूँ, mg 60, हाँ सर आर और एफ लंबवत है, देख लो 90 डिग्री कोण, तो ठीक है mg बल नीचे है, क्या ये वस्तु को ऐसे घुमाएगा, जी हाँ सर, क्या इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, हाँ सर, वामावर्त घड़ी के चलने की उल्टी दिशा, हाँ जी सर, बात सुनना, हम बोलते हैं R × F परपेंडिकुलर, बात करते हैं नेट टॉर्क की बात करते हैं। पहला वाला दूरी कितना 60 सेंटीमीटर, बल कितना है 50 न्यूटन, और एंटी क्लॉकवाइज को हम लेते हैं प्लस, चलेगा। अच्छा अगला बल का है नीचे 180, क्या ये वस्तु को ऐसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, दूरी कितना था यहां से x के बराबर है, तो देखो भैया पहली बात तो क्लॉकवाइज बोले तो माइनस, दूरी बोले तो x, बल बोले तो 180, बढ़िया चकाचक। अच्छा 20 कहाँ नीचे, तो ये भी वस्तु कैसे घुमाएगा क्लॉकवाइज ही घुमाएगा। ये दूरी की बात करो, देखो क्या, देखो पूरा कितना 120 दे रखा है, ये वाला 60, तो बच्चा पूरा कितना 60 आएगा, तो देखो ये कितना आएगा, पहली बात तो क्लॉकवाइज तो 60 सेंटीमीटर, बल का मान 20 बराबर कितना 0, ओके। तो देखना सिमिलर करते हैं सर, सब में से एक 0 तो कम कर ही लो, कर लिया है ना, कम कर लिया, चलो 60 × 5 कितना 300, माइनस 18x कितना मेरे पास, ये हुआ 120 बराबर कितना 0, 300 माइनस 120 कितना 180, 18x को भेज दिया उस तरफ, ये हो गया 18x, काटा पीटी किया कितना 180 बटे 18 कितना 10 सेंटीमीटर, ये है आपका आंसर। अरे वाह सर बढ़िया है सर, आराम से बात पल्ले पड़ गई। अगर तुम्हें ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई है, पूरी तरह से पल्ले पड़ गई है, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, ये देख नीट 2021 में आया हुआ सवाल, ओ हो नीट 2021 में आया हुआ सवाल, अच्छा समझना समझना समझना, आसान, बेहद आसान सवाल है, सुनो सवाल ध्यान से पढ़ना। सर 200 सेंटीमीटर लंबाई और 500 ग्राम द्रव्यमान की छड़ है, सर ठीक है, आप सर छड़ का द्रव्यमान दे रखा है, सुन लो भैया, छड़ की लंबाई भी है और उसका द्रव्यमान भी है, ओके। बोलता है 40 सेंटीमीटर के निशान पर एक वेज पे संतुलित किया गया है, संतुलित किया गया मतलब अब घूम नहीं रहे, तो सर सुनो, सब पूरी लंबाई 200 सेंटीमीटर, ठीक है, पूरी कितने 200, यहां शुरुआत की 0, तो 0 से दूर 20 सेंटीमीटर पे ये है, 40 पे ये है ना, और 100 सेंटीमीटर पे उसका खुद का केंद्र आएगा जिसका mg बल यहां पे लगेगा। सर m कितना है उसका 500 ग्राम, बोले तो 0.5 किलो है, तो 0.5 × g का मान 10 कितना 5 न्यूटन मेरे पास है, ठीक सर। कहां पर है, तो ये आएगा 100 सेंटीमीटर पे, और फिर 160 पे आपका इसका mg लगेगा, ओके सर चलेगा। अच्छा अब वो बोल रहा है कि m के किस मान के लिए आपका निकाय साम्य अवस्था में होगा, सर ठीक है बात कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है, कर देंगे, हलवा है बाबू, नेट टॉक कितना 0, क्योंकि साम्य अवस्था उसने खुद से ही बोला है, बोलने दो। अच्छा वस्तु घूमेगा किसके सापेक्ष, वस्तु घूमेगा इसके सापेक्ष, ओके। देखो पहला बल कितना, से इसका आएगा mg, m × g 20 सेंटीमीटर, देखो ये है 20 सेंटीमीटर पे, यह है 40 सेंटीमीटर पे, तो इनकी यहां से दूरी कितना बनेगा 20 सेंटीमीटर, तो ये रहा R, ये रहा F। सर R और F आपस में क्या है, लंबवत है, तो देखना भैया कैसे घुमाएगा, तो ये घुमाएगा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, चलेगा एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस, तो R कितना 20 सेंटीमीटर, बल कितना 20 न्यूटन प्लस के साथ, ओके। सर अगला वाला कहाँ है सर, अगला वाला ये रहा mg, सर यहाँ से कितना है, देखो ये खुद था 40 पे, ये है 100 पे, तो 40 और 100 के बीच में से कितना दूरी आएगा 60 सेंटीमीटर आएगा, तो भाई दूरी कितना 60, mg कितना 5, ओके। तो भैया मेरे पास दूरी आया 60 सेंटीमीटर, mg आया कितना, ओहो 5 न्यूटन। सर कहां पे आएगा, सर mg बल इसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष देखो
अगर यहाँ पे फिक्स करोगे mg बल नीचे से कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, ऐसे मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बोले तो माइनस, तो माइनस कर दिया। ओके सर लास्ट मेरे पास क्या m है, mg बल नीचे, ये है 40 पे, वो है 160 पे, कितना दूरी आएगा सर 120 बनेगा, ये 120। अच्छा तो भाई दूरी कितना 120 सेंटीमीटर है, क्लॉकवाइज है तो माइनस, और बल कितना है mg इंटू mg बराबर से कितना 0। हाँ कई बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा सर आपने सेंटीमीटर को मीटर में नहीं बदला, देख बदलूंगा तो फिर तीनों में बदलना पड़ेगा। हाँ सर जब तीनों में बदलना ही है और बराबर में 0 ही है तो क्या ही मतलब आ रहा है, वापस कॉमन होकर उधर फेंक देंगे 0 हो जाएगा। तो हाँ सर तो बढ़िया है, देखना 20 इंटू 20 कितना 400 माइनस कितना 300, ये हुआ 120 और m का वैल्यू नहीं पता, g कितना 10। ओके चलेगा सर को घटाओ कितना 100 तो ये बचा, ये जाएगा उस तरफ कितना हो गया 120 इंटू 10 1200 इंटू कितना m, सर 20 काट ली तो m का वैल्यू कितना 1/12 किलोग्राम। ये है आपका आंसर 1/12 ऑप्शन नंबर 3। अरे वाह सर नीट 2021 का सवाल है ये। अरे हाँ सर ये तो बहुत प्यार से बहुत आराम से बहुत सुकून से हमसे क्वेश्चन हो गया है। क्लियर है क्या? अरे सर डन है, बढ़िया बढ़िया एक नंबर शानदार। दौड़ेगा गुरु दौड़ेगा चलेगा। ओके 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 अच्छा चल ऐसे अपन अभी और सवाल करते हैं, और भी प्यारे प्यारे सवाल करेंगे। यहाँ देख पढ़ो 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 ठीक है। ये अरे ए लिखा हुआ है अ लिखा हुआ है अ, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, अविलंब है ठीक है अविलंब है। ठीक है अविलंब ठीक है। ध्यान सुनते हैं, एक छड़ है जिसका द्रव्यमान कितना W है, दो रामपुरी की नोक पर रामपुरी मतलब चाकू ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया था ठीक है, दो रामपुरी की नोक पे टिकाए रखे। ठीक से बात सुनना कि भाई मेरे पास एक छड़ है ना, जिसका द्रव्यमान आपको कितना W आपको दे रखा है। अब उस W द्रव्यमान की छड़ को आपने क्या रखा है, दो चाकुओं की नोक पर रखा हुआ है। ठीक सर, और सर इस तरह से रखा है भैया कि भैया आपकी जो दी गई वस्तु क्या है, साम्य अवस्था मेरे पास है। सर क्या है साम्य अवस्था, कहाँ गया, यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, क्षैतिज अवस्था में ही है। ओहो क्षैतिज अवस्था में साम्य अवस्था में रखी गई। इससे मतलब कैसे, देखो दो छड़ है, मतलब एक छड़ है ऐसे कुछ, इस छड़ को आपने दो चाकुओं की नोक पे रखा है, रखो सर कोई दिक्कत नहीं। लो भैया चाकुओं की नोक पे एक चाकू ये रहा और एक चाकू ये रहा, लो भैया कोई दिक्कत नहीं। चाकू है सर, चाकू है मतलब उन्होंने कुछ बल लगाया होगा सर, बिल्कुल लगाया होगा, बिल्कुल ही लगाया होगा। अच्छा एक काम करते हैं, इसके बल को मैं बोल रहा हूं आर ए, इसको बोल रहा हूं आर बी, इन बिंदु को नाम दे दो। ये बिंदु है मेरे पास ए, ये है बिंदु मेरे पास बी। अच्छा आगे पढ़ना, सब वो बोल रहा है, अरे सुनना आगे क्या बोल रहा है, सुनो बोल रहा है रामपुरी आपस में डी दूरी पर है। भैया दोनों रामपुरी आपस में क्या है, डी दूरी पर रखे हैं, चलेगा। अब वो बोल रहा है कि छड़ के केंद्र बिंदु है ना, छड़ का केंद्र बिंदु, छड़ का केंद्र बिंदु ए से एक्स दूरी पर। भैया छड़ का क्या है, केंद्र बिंदु जो होगा यहां मान लो है ना सर, केंद्र बिंदु जो है वो यहां ए से कितना एक्स दूरी पर है। तो सोचो ये पूरा डी है तो बचाओ कितना है सर, बचाओ मेरे पास आएगा डी माइनस एक्स। ठीक सर, तो बोल रहा है अगर ये मेरे पास ऐसी दूरी है तो ए पर अभिलंब बल क्या होगा, ए पर लगने वाला अभिलंब बल बोल तो आर ए कितना होगा। सो ठीक है, देखो सब वस्तु किस पे, साम्य अवस्था में वस्तु घूम नहीं रहा है। ओके नेट टॉर्क कितना 0, सर नेट टॉर्क 0 है, वस्तु नहीं घूमेगा। ओके सर, तो मैं टॉर्क किस बिंदु के सापेक्ष 0 करूं, सर ए के सापेक्ष कर दो, मत कर बेवकूफी। क्यों सर, सर सोच अगर मैं ए के सापेक्ष टॉर्क निकालूंगा सर आर ए तो यहीं से गुजरेगा, उसका बला गुण तो 0, और मुझे वही तो निकालना है, मुझे आर ही तो निकालना। अगर तुम उसको 0 कर दोगे फिर तो काम का बड़ा। सब बात तो सही है, बात तो सही। तो एक काम करो, आप करो इसके सापेक्ष बी के सापेक्ष, क्योंकि मुझे आर भी चाहिए ही नहीं, और यहां पे क्या भैया इसका mg बल आएगा। अरे हाँ सर बढ़िया है। तो भैया अब मैं कर रहा हूं टॉर्क बिंदु बी के सापेक्ष 0। देखना भैया बी के लिए सर आर बी तो इसी को काट के दे रहा है, तो भैया आर बी का टॉर्क तो हो गया 0। अच्छा सर mg बल देखो ये बनेगा इसका दूरी, हाँ सर कितना है d माइनस एक्स, तो r और mg लंबवत है। हाँ जी सर, तो r कितना है, ये मेरे पास है d माइनस एक्स,
बल कितना है, mg है। जरा देखना कि अगर छड़ को देखो इसके सापेक्ष बल का है नीचे, नीचे वाला बल क्या इसको ऐसे घुमाएगा, हाँ सर ऐसे ही घुमाएगा। ऐसे घुमाना मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, जी हाँ ये घुमाएगा आपको एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा तो एंटी क्लॉकवाइज बोले तो प्लस में आएगा, डन। अच्छा सर आर ए ऊपर है, कितनी दूरी पर है, डी दूरी पर, तो भैया देखो दूरी है डी, बल कितना आर ए, सब बल लग रहा है ऊपर, तो भैया वस्तु को ऐसे घुमाएगा, बोले तो क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज बोले तो माइनस, बराबर कितना, 0, खत्म। देख इसको ले जाओ उस तरफ, कितना आया, डी माइनस एक्स इंटू एम जी बरोबर डी इंटू आर ए, डी को लिया नीचे तो भाई आने वाला आर ए कितना आएगा, डी माइनस एक्स डॉट एम जी डिवाइड में कितना डी, तो यह है मेरे पास आने वाला आर ए, चलेगा क्या, हाँ जी सर, यह है मेरे पास आने वाला आपका अभिलंब बल जो ए पर लग रहा है। क्या आंसर आया, एम, अच्छा एम जी को डब्ल्यू बोल रखा है, कोई बात नहीं, एम जी ने कितना डब्ल्यू बोला हुआ है तो कोई बात नहीं, डी माइनस एक्स, डब्ल्यू बोले तो वेट, ये कितना डी है, तो डी माइनस एक्स इंटू डब्ल्यू बटा डी, ऑप्शन में कौन सा, फोर्थ। क्या बात है सर, आराम से काम हो जाएगा गुरु, सब बिल्कुल सही बात है, इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्या बोलती पब्लिक, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, चलेगा दौड़ेगा, एक नंबर है गुरु। अगला सवाल तो देखियो भाई, क्या बात कर रहा हूं, 1 किलोग्राम 10 सेंटीमीटर के खोखले गोले को खोखले गोला अपने व्यास, अरे यार ये अ में क्यों गड़बड़ हो रही है, सारे अ ऐसे कटे हुए क्यों आ रहे हो दोस्तों, ओहो ठीक है, अपने व्यास के परितः घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र है, कौन सा खोखला गोला, और आपने उस पर कितना 30 न्यूटन का बल लगाया है, स्पर्श रेखीय लगाया है, तो उसका कोणीय त्वरण क्या होगा। सर सवाल ऐसा कर चुका हूं मैं, तो अब तो कर चुका हूं, देख लो डायग्राम जो बोलता सुनो, एक गोला है ठीक से, उसके स्पर्श रेखा के परितः आपने लगाया है एक बल, कितना भैया 30 न्यूटन, तो भैया वस्तु घूमेगी अपने केंद्र के सापेक्ष, तो ये जो त्रिज्या है कितना रखा है 10 सेंटीमीटर, यही ना सर, इसको बदलेंगे मीटर में, 100 का भाग देके पॉइंट का 1 मीटर मेरे पास आएगा, तो वस्तु घूमेगा। हाँ सर क्या पूछा है, कोणीय त्वरण, सर मुझे पता है कोणीय त्वरण निकालने के लिए टॉर्क बराबर आई इंटू एल्फा लगेगा, टॉर्क कितना आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, सर आर कितना है 0.1, बल कितना है 30 है, खोखले गोले का इनर्शिया कितना होता है 2/3 m इंटू आर का स्क्वायर, तो लगाओ 2/3, द्रव्यमान m कितना दोस्त 1 किलो है, त्रिज्या कितना पॉइंट का 1 है, इसका करूंगा स्क्वायर, ये रहा अल्फा, बढ़िया है। जरा देखो मेरे दोस्त, सर 1.1 से 1.1 हटा दिया, ठीक, यहां बचा है 30, यहां बचा 2/3, ये बचा है 1.1, ये कितना अल्फा, पॉइंट हटाओ त्रिज्या लगाओ 0, 30 इंटू 30 कितना हो गया 900, वो 2 आएगा नीचे, ये कितना अल्फा, काटो भैया 900 बटा 2 कितना 450, तो 450 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, बढ़िया सर, आराम से काम हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, अरे वाह सर, बढ़िया 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 सर, एक नंबर है, मजेदार है, जोरदार है, जबरदस्त सर, मजा आ गया। अच्छा देख ऐसे देख, अपने पास और भी तो है, रुको ना, देखो नीट 2017, वैसे ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ 25 वाला, हाँ ये करवा चुका हूँ, ये मैंने आपको करवा दिया है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया भैया कहाँ गया, देखो तो कहाँ गया, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए, एक मिनट बच्चों, एक मिनट देखेंगे, एक मिनट देखो ये रहा, नीट 2017 में ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक है, तो ये अपने पास क्वेश्चन हो चुका है। तो अब जो बचा हुआ थोड़ा सा पार्ट है, ज़्यादा नहीं बचा हुआ, ज़्यादा नहीं, तो ये एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपके लिए होमवर्क, ठीक है, ट्राई करिएगा। और नीट 2017 अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, अब कुछ एक अलग तरह के सवाल है, वो मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट टाइम पर, जो ये वाला सवाल बचे हैं, ठीक है, एक तरह का सवाल बन जाएगा किसमें, मतलब रोटेशन में,
सिर्फ ये पार्ट बचा हुआ, बाकी तो फिर अपन अब तो मतलब मेन काम अपना हो चुका है, मोटी मोटी बातें अपन कर चुके हैं। अब जो बात बची हुई है वो आप लोग खुद से करोगे। तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ होमवर्क में, ठीक है, ट्राई करिएगा, मेरे हिसाब से खुद लोग ट्राई कर लोगे, ठीक है, ट्राई करोगे तो हो जाएगा। होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है। और यकीन मानो मेरे दोस्तों, अगर तुमने क्लास ध्यान से सुनी है तो पक्का बोला तुम्हें मजा तो बहुत आया होगा आज, मजा तो बहुत आया होगा। भाई यहाँ पे करते हैं कहानी को दी एंड। हाँ जी, हाँ, लास्ट क्लास में एक बच्चा बोला सर मॉड्यूल से होमवर्क दो, नालायक को दिया हुआ, चेक करना पहले एक बार, खोल के देखा करो, मैंने होमवर्क दिया हुआ था उसमें, ठीक है। तो यहाँ करेंगे क्लास को दी एंड, मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।